सिस्टम है कि प्रोफाइल से फोटो पा दो यमुना है। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। हमारा आज का पाठ्यक्रम जो है इम्पोर्टेंट इस रूप में रहेगा कि हम आज प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल्स करेंगे, फुल लाइव, मतलब उसमें सर हाँ पीछे तो इसमें सर गुरु का गोचर करेंगे या नहीं करेंगे हम? उसी में आ जाएगा। आप ये देखिएगा उसमें अच्छा। शनि का गोचर, गुरु का गोचर, बाकी गोचर दशा कैसे मिक्स कर रहे हैं, कब दशा भी यूज कर रहे हैं, कब गोचर भी यूज कर रहे हैं, और सारी चीजें उसमें आज मिक्स करके आपको प्रेडिक्शन करना बताएंगे। तो आप अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं? हाँ बोलो। अब जैसे लग्नेश को कोई दोष नहीं लगता, कहते हैं ना लग्नेश को दोष नहीं लगता, तो अगर लग्नेश नीच राशि में बैठा है तो क्या उसको दोष नहीं लगेगा? जैसे उसकी एक राशि त्रिक हाउस में होती है तो भी कहते हैं दोष नहीं लगता है। अच्छा, दूसरी क्लास करना, ठीक है, मैं बात करता हूँ। हाँ एक सेकंड। हेलो हाँ जी। मैं कह रही थी सर कि जैसे लग्नेश को दोष नहीं लगता है क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का दोनों का होता है, और उसकी अगर दूसरी राशि त्रिक में भी बैठी होती है तो वो योग कारक ही माना जाता है। तो अगर वो नीच राशि में बैठा हो तो भी दोष नहीं लगता क्या? ये दोष का तो मतलब वो क्या असर होगा मतलब उसका? तो मतलब समझ लीजिए, दोष का मतलब ये नहीं है कि कोई उसने कोई अन्याय कर दिया, कुछ कर दिया। वो उसको ये है कि उसकी पावर कम हो गई या ज्यादा हो गई। हाँ तो कम होगी क्या? जैसे मान लीजिए तुला राशि में सूर्य बैठ गया, नीच राशि में बैठ गया, कहीं भी बैठ गया, कहीं पे भी बैठ गया, अष्टम में बैठा लग्नेश, तो भी उसकी पावर तो कम हो ही गई। तो सूर्य उसको क्या इफेक्ट देगा? मतलब सूर्य बैठा है जैसे लग्नेश में और तुला राशि का है, तो सूर्य उसको क्या फल देगा? हेल्थ प्रॉब्लम आएगा हमको। उसका प्रॉब्लम देगा या अपना फल कम देगा, ये मेरा मतलब था। कम देगा, यही है। कम फल देगा। कम मतलब जितनी उसको प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, जितनी फेम नेम होना चाहिए, उतना नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव तो नहीं देगा ना सर? अब वही नेगेटिव मान लीजिए कि उसकी पॉजिटिविटी कम हो गई। अच्छा तो नेगेटिविटी है, लॉस ऑफ प्रॉफिट इज ए लॉस। जी जी। और उसका दूसरी राशि जो है वो 8वें में बैठी है। हाँ मतलब जो भी है, मतलब टोटल मिला के 8वें का हर एक चीज का लॉस तो है ही है। मतलब ये है कि कम मिलेगा उसको, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा। दूसरा क्या, लग्नेश का जैसे ये मान लो नीच राशि में बैठा है तो भी क्या उसका नग ये पहना जा सकता है, रतन पहना जा सकता है? लग्नेश नीच राशि में बैठा है, हाँ तो क्या उसका रतन पहना जा सकता है? जा सकता है, लेकिन हमें थोड़ा सा लिमिटेड, मतलब जितना जैसे हम सोचते थे कि हमें इतना अच्छा फायदा होगा जी, तो इसलिए कम फायदा होता है उसमें। मतलब अपोजिट रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, ये मतलब है। जी जी सर, थैंक यू सर। तो हमारे कुछ शास्त्राचार्य के स्टूडेंट्स भी आज की इसमें हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि ठीक है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि समझ नहीं आ रहा हमारा पढ़ने का जो मकसद है वो ये है कि हम प्रेडिक्शन कर सकें, प्रेडिक्शन करनी आ जाए। तो इसलिए आज की क्लास भी इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद हम शास्त्राचार्य की क्लास अलग से लेंगे अपने टाइम पर, जो नॉर्मल टाइम पर था। बहुत बढ़िया, सब चीजें टेक्नोलॉजी का जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बाकी अपना रिसर्च क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन शास्त्राचार्य का आज का लास्ट लेक्चर रहेगा उनके लिए। सर क्लासेस तो म्यूट कर दीजिए, एक्चुअली बहुत आवाज आ रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। अभी मैं आपसे चाहूँगा कि मेरे को कुछ हॉरोस्कोप्स जो आप अपना डिस्कस करना चाहेंगे, 2-4 हॉरोस्कोप्स दीजिए, मैं फिर उसमें से और सवाल बताइए मेरे को कि इसमें क्या क्या देखना, जैसे किसी की शादी नहीं देखना चाह रहे हो, किसी का आप अपॉइंटमेंट देखना चाह रहे हो, किसी का आप बच्चे का देखना चाह रहे हो, या किसी का स्टडीज का। सर मेरे बेटे का सर। हाँ बेटे का सर। हाँ
बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, 24 दिसंबर 1997। 24 दिसंबर 77 नहीं सर, 1997 सर। 97। हाँ बर्थ प्लेस भिलाई, छत्तीसगढ़। अच्छा। टाइमिंग इज 10:30 AM। 10:30 AM। यस सर। आशीष शुक्ला। हाँ आशीष। यस सर। और उसका कैरियर से रिलेटेड पूछना सर बस। अच्छा ठीक है। और 2-3 लोग बोलिए। सर मेरा ले लीजिए सर, नीरू हियर। तो एक्चुअली 7 अगस्त। एक्सक्यूज मी सर, हाँ? मुझे ये दिखानी है जिसमें एक बच्चे की है, उसके काफी से उच्च के बैठे हुए हैं। 11 अगस्त बोलिए पहले। मैं 27 अगस्त 1978। नहीं 11 अगस्त किसका था? 11 अगस्त हर्ष का। 11 अगस्त भी है, आई मीन वो ले लीजिए, मेरी बेटी का 11 अगस्त। 11 अगस्त 2006। हाँ चलना। हाँ। और ये दोपहर को 12:11 बैंगलोर। हाँ नाम क्या है बेटी का? सहाना, SAHANAA। हाँ और अगला बोलिए। हाँ, एक 16 सर दिसंबर हर्ष ले लीजिए अग्रवाल का ले हमारे लीजिए। बेटे का। हर्ष अग्रवाल का ले लीजिए। अभी एक मिनट, एक करके मेरे को ऐसा कीजिए, नहीं तो अपने उस पे चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तुसी नहीं बोलोगे। अच्छा 16 दिसंबर ले लीजिए सर। 16 16 दिसंबर 1990। 90। हाँ टाइम टाइम शाम को 6:40। एक मिनट 18:40। एक मिनट। नहीं बोलना, एक और जानने वाले में। दोबारा बोलिएगा। 16 दिसंबर 1990। हाँ हाँ। 18:40। प्लेस प्लेस गाजियाबाद। नाम मयंक। मयंक। नाम पूछिए। हाँ और कौन? मेरा भी डाल हर्ष दीजिए। अग्रवाल का ले लीजिए सर। हर्ष अग्रवाल का। 6 जनवरी। 23 जनवरी 1977। मान भी लिया करो। 6 मैं क्या जनवरी लूँ? 77। कह दोगे मैं पहले इसलिए 2140। 2140। मना करते करते बोल रंगिया। फिर बीचों बोल दो। हाँ रंगिया, RANGIA। रंगिया असम का। हाँ। देखिए ऐसा है कि हर एक आदमी सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देगा, इससे ज्यादा नहीं। सर थोड़ा दूसरे स्टूडेंट्स को भी मौका मिलना चाहिए। मैंने 3 क्लास से एक भी कुंडली नहीं डिस्कस करी हुई बोलिए है। ना आप, बोलिए ना, बोलिए मैं बोल रही हूँ, बीच बीच में कोई ना कोई बोलिए बोल बोलिए आप बोलिए, आप ही बोलिए पहले। रौनित सोनी नेम है। हैं? रौनित सोनी नेम है। हाँ। रौनित सोनी। हाँ डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल 2003। हाँ। और रात का टाइम है 12:41। रात को 12:41। प्लेस है जबलपुर। और 21 की सुबह। हाँ सर। 27 का है ना इसका? हाँ 20-21 की रात ना। जी मानिक फीमेल है, या मेल? मेल है सर। रौनित नाम है, RONIT। हाँ ठीक है। सर मैं बोलूं? 9 फरवरी 1985। ये एक ही दे रहे हैं, एक बस एक और दे दीजिए। हाँ बस। सर मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। 9 फरवरी 1985। 9 फरवरी 1985। मैं दूसरे लॉट में दोबारा ले लूंगा। हाँ और बोलिए। चैट बॉक्स में भेज दिया है सर। सुबह 4:55 AM छिंदवाड़ा। सुबह 4:55। सुबह 4:55। क्या नाम? हाँ, कमलेश। हेलो। हाँ। हाँ जी सर, एक मेरी भी ले लीजिए। अभी आप फिल्म लेते हैं, अभी 6 हॉरोस्कोप अभी एक बार ले लेते हैं, फिर इसके बाद दोबारा लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। सर आज अपन गुरु का गोचर पढ़ने वाले थे, आज पढ़ेंगे हाँ, गुरु इसमें का सब गोचर या फिर देखिए इसमें ऐसा है, मैं अभी आपको पहले तो ये दिखा दूँ, हॉरोस्कोप्स दिखा दूँ, फिर इसमें हम ना विद एग्जांपल बीच बीच में सब कुछ लेते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा गुरु का गोचर भी कहाँ पे ले रहे हैं हम, और मैं उसको रीजनिंग बताऊंगा ना तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो पहली हॉरोस्कोप, हाँ पहली हॉरोस्कोप जो है आशीष। अब इसमें सवाल क्या है आशीष?
पहली हॉरोस्कोप है कैरियर नंबर 7 कैरियर का सर। कैरियर। अब देखिए इसके अंदर अब कैरियर के बारे में बताना है, मान लीजिए सवाल में, तो शुरू कहाँ से करेंगे? शुरू पहले तो ये देख लो इनका टाइम अच्छा चल रहा है खराब चल रहा है, ठीक है। चंद्रमा जो है यहाँ पर जो 9वें घर में बैठा है और यहाँ पे 12वें घर में शनि और गुरु दोनों चल रहे हैं, ठीक। और राहु जो है वो कहाँ चल रहा है? राहु कहाँ चल रहा है? सेवेंथ में, 7th हाउस में। 7th हाउस में नहीं चल रहा राहु, नहीं तो ये तो नहीं, हुआ है, लेकिन गोचर में इस समय राहु अच्छा वृश्चिक में है ना, नहीं केतु, यस सर, यस केतु वृश्चिक में है ना। यस सर। एक मिनट में आवाज को जरा बंद कर सर बाकी लोग को म्यूट कर दीजिए। अब ऐसा है कि जिसकी हॉरोस्कोप है ना, जिसकी हॉरोस्कोप है वो सिर्फ अपना ऑन रखेगा, बाकी सब लोग सुनेंगे। यस सर, मेरी है हॉरोस्कोप सर, मेरी हॉरोस्कोप है सर। हाँ तो बस सिर्फ आप अपना ऑन रखिएगा यस सर, और बाकी सब लोग सुनेंगे। तो इसके अंदर देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये टाइम जो है चंद्रमा से 4थे घर में शनि चल रहा है और गुरु भी वही है। यस सर। टाइम ये खराब टाइम माना जाएगा क्योंकि लगन से 12वां और चंद्रमा से 4था, है ना। यस सर, यस सर। भी हो गई और 7.5 भी हो गई, लगन से भी हो गई, है ना। यस तो सर, ये यस सर। ओवरऑल टाइम नेगेटिव टाइम है, अच्छा टाइम नहीं है। लेकिन जी अब जी जी, केतु जो है यहाँ पर आ रहा है, बुध के ऊपर आने वाला है। यस सर। केतु अभी बुध के ऊपर आने वाला है, तो दशम भाव में, तो गोचर वाइज कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो कराएगा केतु, जी ठीक है। तो प्रोफेशनली कुछ ना कुछ जॉब मिलेगी जी, लेकिन जॉब जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं होगी क्योंकि टाइम अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा। अभी मतलब उन्हें कुछ जॉब ले लेनी चाहिए, या हम यूं कहेंगे कि इसमें कुछ भी जॉब ले लीजिए, अभी टाइम अच्छा नहीं है तो इसलिए तो काम शुरू करो। जब टाइम अच्छा आएगा, जब शनि जो है लगन में आ जाएगा, जब शनि लगन में आएगा तब क्या होगा, वो दशम भाव को देखेगा, यस सर। तो वो जो है उसको अच्छा कर देगा टाइम को। अच्छा अच्छा, टाइम अच्छा हो जाएगा, लगन में आएगा और दशम भाव देखेगा भी, तो वो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे देगा। यस सर। और किसकी आवाज आ रही है? बहुत लोगों की आवाज आ रही है। तो इसके अंदर गुरु भी जो है ना, गुरु भी एक्टिव है क्योंकि गुरु के ऊपर गुरु आ रहा है, आने वाला है, गुरु के ऊपर गुरु आने वाला है, तो ये भी एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पहली बात तो यह है कि इसमें आने वाला समय जो कि यहाँ पे कब आएगा, 2022 में आ जाएगा शनि, अप्रैल 2022 में कुंभ में आ जाएगा शनि, तो वो तो यहाँ पे दशम भाव को देखेगा ही देखेगा, जी जी, तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला है। अच्छा सर। लेकिन अभी इमीडिएटली केतु जो बुध के ऊपर आने वाला है विद इन फ्यू मंथ्स, यस सर। तो हम अगर देखना चाहें कब आएगा, देखिए मैं इसे देखिए, अभी केतु जो है बिल्कुल बुध के पास आ चुका है, ये यहाँ पर है आज की डेट में, ये आने ही वाला है, और शनि और गुरु ये यहाँ पे चल रहे हैं। तो शनि गुरु तो 12वें घर में पूरे हैं ही हैं। यस सर। तो ये थोड़े दिन में इसे चला दें। यस ये यहाँ पर क्रॉस करके गया, केतु ये यहाँ पर आ गया, जनवरी के एंड में ही गुरु आ रहा है, यस सर। ये केतु आ रहा है, यस सर। ये मतलब कि जनवरी के एंड में, फरवरी में इन्हें जॉब हो जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब 21 में, 21 में जॉब तो अभी कुछ हो जाना चाहिए, स्टार्टिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि केतु का गोचर बुध को दशम भाव में देख रहा है। अच्छा अच्छा अब अच्छा। अगर आपने दशा भी अप्लाई करनी है तो अप्लाई दशा भी देख लीजिए, क्योंकि दशा आप सेकेंडरी देखिए हमेशा, ऑल द टाइम। पहले आपको देखना चाहिए गोचर, उसके बाद दशा देख लीजिए सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक ठीक है सर। मैं शनि जो है यहाँ पर 19 से 22 के बीच में है जी, 19 से 22 में, और अभी जो है अगर प्रत्यंतर भी देखेंगे तो शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है और उसके बाद शुक्र का आएगा। तो गुरु में शनि चल रहा है, शनि लग्नेश है,
धन दशा में बैठा है तो गुरु शनि वैसे तो ठीक है जी, गुरु शनि का लगन वो जो है दशा जो है शनि गुरु के स्थान में बैठा है और शनि लग्नेश होने के कारण कुछ न कुछ लाभ ही देगा और धन के स्थान में बैठा हुआ है। अच्छा फेवरेबल है, दशा नकार नहीं रही है बस यस सर, है ना। बात ये है कि गुरु ये केतु का गोचर इसमें कुछ न कुछ जल्दी यस सर, इसका पॉजिटिव देगा। यस सर, मतलब थैंक यू सर। और ये कह सकते हैं कि अभी समय कम से कम 1-1.5 साल ढीला है, इसलिए जैसा जॉब मिले वैसा कर लेना चाहिए जब कर ले है। ठीक। और दूसरी बात ये कि जैसे अप्रैल में यहाँ से गुरु निकल जाएगा मकर राशि से, तो यस सर, वो जब यहाँ पर आएगा कुंभ में तो वो और अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम। अच्छा यस सर, है ना। यस सर। तो ये हमारा यस सर, रही। तो इसमें गुरु राहु, गुरु का भी गोचर देख लिया, केतु का भी देख लिया हमने। यस सर, गुरु मंगल के ऊपर से भी क्रॉस हो रहा है, 10th लॉर्ड के ऊपर से भी क्रॉस हो रहा है इस समय जो गोचर में गुरु जो है 10th लॉर्ड के ऊपर से जा रहा है, तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। यस सर। सर जब गुरु के ऊपर आएगा और 12वें हाउस में आएगा तो वो क्या बुरा फल देगा ना? वो तो ट्रेवल दे सकता है। गुरु के ऊपर आएगा 12वें घर में, है ना जी। गुरु मालिक कहाँ का है? धन स्थान का मालिक है, लाभ स्थान का मालिक है, तो वो तो लाभ और धन में ही तो लाभ देगा वो। हाँ लाभ देगा, ट्रेवल दे सकता है, ट्रेवल दे सकता है, लाभ देगा। सर एक प्रश्न हो रहा है, आपने बताया था कि केतु चेंज करेगा 10th हाउस में आते ही, तो सिर्फ ये केतु की वजह से होगा या कोई और भी ग्रह की वजह से ऐसे चेंजेस आते हैं? गुरु जो है ना, देखिए 10th लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल के ऊपर भी गुरु क्रॉस करने वाला है, अभी उतने डिग्री पे नहीं आया, जनवरी में ही आ जाएगा मंगल के ऊपर। आप इसे भी देख लीजिए, यहाँ पर अभी आपने जो ये देख रहे थे, यहाँ पे ये मंगल यहाँ पर है और ये गुरु देखिए यहाँ पे अभी क्रॉस कर रहा था। इसको दोबारा से देखिए, ये इस समय गुरु और शनि आज की डेट में यहाँ पर है, और इसको आगे चलाते हैं ना तो गुरु देखिए मंगल के ऊपर से क्रॉस करने वाला है, ये जनवरी में 11 जनवरी को क्रॉस करना है। तो जब ये पोजीशन आती है ऐसे में 10th लॉर्ड के ऊपर से बुध भी आ गया, गुरु भी आ गया, शनि भी आ गया, सूर्य भी आ रहा है, तो ये जब इतने गोचर जाते हैं ना किसी के ऊपर से, तो वो फल देने लगता है। वो वाइब्रेट हो गया ना प्लेनेट एक तरह से, पूरी तरह से, तो वो फल देने लगता है। तो ऐसे में ये फल जो है मंगल के फल क्या है? 10th हाउस के फल है, जॉब मिलनी चाहिए। केतु भी यहाँ पे बुध के ऊपर आ गया, तो दोनों तीनों चीजें मिला के, गोचर भी मिला के, दशा पॉजिटिव है, सब मिला के हम कह सकते हैं कि ये जनवरी में जॉब मिल जानी चाहिए। यस सर। हाँ, और आप बताइएगा जनवरी में आप क्या? यस सर। अभी दिल्ली जा ही रहा है सर लड़का अभी। डेफिनेटली होगा, इसमें मेरे को कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ऐसा होगा ही होगा, आप देख लेना। ठीक सर, ठीक। हाँ, जनवरी के मिड तक भी हो सकता है। ठीक सर, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब। सर इसमें प्रिंसिपली हमने क्या क्या चीज को अप्लाई किया? एक तो मतलब देखिए गुरु का गोचर मंगल के ऊपर, केतु का गोचर 10th हाउस में प्लेनेट है बुध, उसके ऊपर मेन तो ये, और ये हमने अप्लाई किया कि दशा भी, वो गोचर अभी अच्छा नहीं है, इनऑल शनि का गोचर अच्छा नहीं है, इसीलिए इनको कष्ट, मतलब ये तकलीफ भी है। ये सवाल भी आया, नहीं तो सवाल ही नहीं आता। सवाल क्यों आया? क्योंकि समय नेगेटिव चल रहा है। अगर नेगेटिव नहीं चल रहा होता तो ये सवाल ही नहीं आता, वो अपने आप ही जॉब लग गई होती अब तक। ओके। ठीक है, नेक्स्ट है सहाना। सहाना का क्या सर एक तो मार्क्स इन 10th एंड 12th एंड थोड़ा करियर, मतलब कौन सी लाइन विल सूट हर, जिसके लिए 12th में यू नो वी कैन है। इसको अभी तो 2006 का बर्थ है, सिर्फ 14 साल। हाँ जी। तो अभी तो कौन सा करियर चूज करना है? मान लो तो तुला लगन है। हाँ जी। करियर कौन सा चूज, और शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, शनि और हाँ। तो ये दोनों, और गुरु भी लगन में बैठा हुआ है, तो ये जो है ना मार्केटिंग से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें प्लैनेट्स है। मार्केटिंग के क्यों? क्योंकि तुला लगन तो पहले ही मार्केटिंग के लिए फेमस है। मार्केटिंग और ये और मतलब MBA वगैरह करना चाहिए इसमें,
और मार्केटिंग का काम और HR वगैरह का काम, ये काम इसमें सबसे ज़्यादा सूट करता है। अब इसके अंदर सूट करता है कि नहीं करता, गुरु फाइनेंस का प्लैनेट जो है वो गुरु लगन में बैठा हुआ है। योग कारक शनि जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो योग कारक ग्रह जब शनि 10th हाउस में बैठ गया, मतलब कि जो लगन ने करना है वो जरूर होगा, ठीक है। और शनि और बुध जो है वो कई बार जो नॉलेज है, सूर्य भी साथ में बैठा है, बुधादित्य योग भी है, तो ये जो नॉलेज है थोड़ी साइंटिफिक नॉलेज देते हैं। ये जो ग्रह है, शनि भी साइंटिफिक नॉलेज देता है, शुक्र भी साइंटिफिक नॉलेज देता है। तो ये जो सारे ग्रह है कुल मिला के जो चौकड़ी बैठी है, बहुत अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं। चार ग्रह बैठे हो तो यूँ कह सकते हो कि एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ जॉब होगा और बहुत सेटिस्फेक्शन होगा जॉब का, अच्छा काम होगा। और गुरु भी लगन में बैठा है तो अच्छा यश भी मिलेगा, मतलब मान सम्मान भी अच्छा होगा। तो यहाँ का जो लॉर्ड है 10th लॉर्ड, वो भी पंचम में बैठा हुआ है, यानी कि बुद्धि द्वारा काम होगा। और शनि और चंद्र का एक्सचेंज भी है इसमें, शनि चंद्र का एक्सचेंज, ये जरूर कह सकते हैं कि पंचम भाव से एक्सचेंज है ना शनि चंद्र का, तो लव अफेयर थोड़ा सा नेगेटिविटी आ सकती है चंद्रमा की वजह से, पंचम भाव के चंद्रमा की वजह से। तो लेकिन अदरवाइज बहुत अच्छा ये फल देने वाला है, प्रोफेशनली बहुत अच्छा फल देने वाला है। योग कारक होके सर इसमें ऐसा नहीं बोलेंगे, जैसा कि लास्ट में आपने बताया था कि सन की 7.5 चल रही है और ये 14 साल की जिसकी भी पत्रिका है, तो इसमें अभी तो 10th 12th में जब जाएंगे तो 7.5 वाला टाइम भी रहेगा, तो परसेंटेज कम आएंगे, जैसे कि तो वो मार्क्स थोड़े बीच में कम आ जाएंगे, तो आ जाएंगे, थोड़ा सा कम आएगा। अभी कब आएगा, अभी तो टाइम है इसमें, अभी तो 3 साल बाद ये शनि चंद्रमा के ऊपर आएगा। तो 3 साल बाद उस समय शायद 9th 10th 11th 12th होगी क्लास, 12th है सर, 12th है तब। हाँ, तो उस समय मार्क्स थोड़े से कम आने के चांसेस हैं, लेकिन हाँ जी, फिर भी क्योंकि पंचम भाव में है ना, हाउस ऑफ एजुकेशन में ही है, तो इसलिए बहुत ज्यादा कम नहीं भी आएंगे। ओके ओके। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मून और साइंस का एक्सचेंज है, मून और सैटर्न का एक्सचेंज है, तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब एक्सचेंज ये कहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा ही देता है पत्री में, लेकिन चंद्र शनि का एक्सचेंज जो है ना नेगेटिव टेंशन देता है। ओके सर। चंद्रमा और शनि जो है ना आपस में जो है ना उनकी मित्रता तो है नहीं। हाँ सर। तो वो टेंशन भी देता है, और टेंशन 5th हाउस के कारण, 5th हाउस जो है वो लव अफेयर्स का था। ओके सर, थैंक यू। तो सर इसमें अभी 12th में साइंस दिलाना चाहिए या मतलब उसको शी वांट्स टू गो इनटू कंप्यूटर्स, तो मतलब कंप्यूटर्स का मतलब ये जो शुक्र बुध सूर्य का कॉम्बिनेशन है, ये सब कंप्यूटर के ही है, कंप्यूटर का बहुत अच्छा है। साइंस तो रहेगा ही इसमें, साइंस रहेगा, बाद में MBA वगैरह होगा इसमें। अच्छा सर। और इसके अंदर फिर मार्केटिंग और HR वगैरह का ये काम होगा इसमें। ओके सर, तो इंजीनियरिंग मतलब 12th में जैसे मार्क्स के बाद आप बोल रहे हो अच्छे नहीं आ रहे, तो फिर मतलब यही है कि सिर्फ 12th में, सिर्फ 12th में। अच्छा सर, 12th के बाद कम नहीं है। उसके बाद ये नहीं है कि ये चंद्रमा सिर्फ एक ही साल असर दिखाता है, जब वो 1 साल या 2 साल ज्यादा से ज्यादा बस। अच्छा। जब शनि इसके ऊपर जाता है पहली बार तो 1 या 2 साल ही असर दिखाता है, तो ज्यादा नहीं। तो इसलिए यहाँ से गुरु क्रॉस, जब शनि क्रॉस कर जाएगा तो उस समय या मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ाई में आगे कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई तो इसमें अच्छी रहेगी। प्रोफेशनली जो है एक्टिव, क्योंकि इसमें प्रोफेशन और दिमाग दोनों अटैच्ड है, तो अपने दिमाग बुद्धि का ही काम करेंगे, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना खूब अच्छा पॉसिबल है। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सन और सैटर्न का कंजंक्शन वो भी 4 डिग्री पे है और सैटर्न कंबस्ट है, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? सन और सैटर्न में देखिए, सन पीड़ित होता है, शनि पीड़ित नहीं होता। शनि सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन में सूर्य पीड़ित होता है। तो सूर्य कहाँ का मालिक है? 11th हाउस का मालिक है, हाउस ऑफ अपना जो एक फ्रेंड्स कह लीजिए, तो उसमें वो पीड़ित हो रहा है। इसमें थोड़ा लाभ का भी कह सकते हैं, लाभ मतलब अपनी जॉब का जो लाभ होता है वो,
यानी कि इनकम फ्रॉम जॉब, वो थोड़ी सी नेगेटिव होती है इसमें, यानी कि उसमें हो सकता है उतना ऊंचाई ना मिले जो नॉर्मल मिलनी चाहिए थी। तो लेकिन शनि जो है, क्योंकि योग कारक ग्रह है और यहाँ पे बैठा हुआ है, तो शनि जो है प्राइम प्लैनेट है इन डिसाइडिंग दी प्रोफेशन, क्योंकि शनि इज विनिंग ओवर ऑल दी अदर प्लैनेट्स। लेकिन सर शनि कंबस्ट है, उससे फर्क नहीं पांचवें ग्रह, ये इसमें 11वें ग्रह मंगल बैठा है, इसका क्या लाभ होगा या हानि होगी? इसका ये 11वें घर में इसके जहाँ भी बताया मंगल बैठा है, साथ में सूर्य भाव में मंगल बैठा है। मंगल बैठा है तो एक तो पहली बात तो मित्र कम होते हैं, और मित्र इसमें मेल होने चाहिए, मेल से मेल जल्दी बनेंगे फ्रेंड्स, फीमेल की बजाय मित्र होंगे इसके। कम नहीं, ये एस्पेक्ट जो बोल रहे थे अभी के वो उसका धन भाव में कुछ कमी आएगी बिकॉज ऑफ सन का सूर्य की वजह से ना, वजह से। तो मंगल उसमें क्या क्या योगदान करेगा कुछ? मंगल धनेश होके लाभ स्थान में बैठा है। हाँ जी, इसलिए मैं लाभ स्थान में बैठा है। पैसा खूब रहता है, इसकी वजह से पैसा खूब रहता है। पैसा खूब रहता है, खूब रहता है, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर हमने अब दोबारा से मैं रिवाइज कर दूं कि इसमें हमने क्या क्या देखा, कि एक तो सबसे पहले ये देख लिया कि जी शनि यहाँ से जाएगा, 2 साल बाद इसकी एजुकेशन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, लेकिन ये टेम्परेरी फेज होता है। पढ़ाई इसकी साइंटिफिक होगी क्योंकि तुला लगन है एक तो, फिर बाकी जो योग ये जो प्लैनेट्स हैं सूर्य बुध शुक्र शनि, ये सारे साइंस की तरफ ही इंडिकेशन देते हैं, तो ये साइंस की तरफ ले जाएंगे पढ़ाने को। गुरु है तो इसलिए थोड़ा फाइनेंस का भी काम कराएगा, फाइनेंस में और या HR वगैरह का काम भी कराता है। तो ये और इसके बाद जॉब का टाइम तो अभी है नहीं, जॉब का टाइम तो अभी आएगा और 5-7 साल 10 साल बाद। तो जब तक तो शनि की 7.5 वगैरह सब खत्म हो चुकी होंगी, वो टाइम अच्छा टाइम होगा, तो जॉब तो इन्हें इमीडिएटली लग जाएगी। जब भी जैसे पढ़ाई पूरी होगी इमीडिएटली जॉब लग जाएगी। और शनि चंद्रमा, मेरा क्वेश्चन अभी भी आंसर नहीं हुआ है। एक तो सैटर्न कंबस्ट है सर, दूसरा चंद्रमा की राशि पे है, तो ये स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? देखिए इसमें ये नहीं हुआ कि दोनों की दोनों वीक हो गए। शनि जो है इट टेक्स द लीड, चाहे वो सूर्य से पीड़ित हो चाहे चंद्रमा से पीड़ित हो, शनि लीड ले लेता है। और शनि जो है बहुत ज्यादा कंबस्ट नहीं है, 4 डिग्री का कंबस्ट है। 4 डिग्री बहुत स्ट्रॉन्ग, अंडर 3 डिग्री जो है मुझे ज्यादा मानते हैं कंबस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस शनि को फलदायी नहीं रहेगा। यहाँ पर शनि फल देने में एक प्रश्न है, आपने बताया था कि मार्स 11वें हाउस में है तो मेल फ्रेंड होंगे, ये क्या कनेक्शन बनता है? वीनस हो तो फीमेल फ्रेंड्स देता है 11वें भाव में, और मंगल हो तो फीमेल मेल फ्रेंड्स, या उनसे लाभ होता है, मेल से लाभ होता है, फीमेल नहीं होगा। सर अगर सैटर्न या मरकरी हो तो फिर? सैटर्न मरकरी का तो सारे मिक्स रहते हैं दोनों। हाँ ठीक है, लेट्स गो टू दी अदर वन नाउ। इसमें गोचर का ज्यादा इम्पैक्ट उतना हमारे को नहीं मिला, क्योंकि अभी ये इनका सवाल ही ऐसा था कि गोचर से रिलेटेड नहीं है। सवाल तो ये था ना कि क्या करेंगे, यस सर, स्ट्रीम इसकी क्या होगी, मतलब सर मैं एक कुंडली बताती हूँ, आप वो ले लीजिए गोचर के लिए। पहले अभी जो है पत्नियां ले लेंगे, फिर लेते हैं दोबारा, अभी खत्म हो जाएंगी फिर लेते हैं दोबारा और। अच्छा ठीक है। अब ये किनकी पत्री है? मयंक, सिर्फ वो अपना ओपन कर लें, बाकी बंद। मयंक कपूर साहब की बेटे की है। हेलो, हाँ फ्रेंड का बेटा है, फ्रेंड का बेटा है। जो भी है, इनका सवाल, इनके लिए क्या सवाल है? इनका काम के लिए एक तो कि डॉक्टर है ये, हाँ डेंटिस्ट है, इसका काम कब और कितना अच्छा चलेगा, कब चलेगा? हाँ देखिए इनकी एज क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं कि 30 इयर्स हो गई इसकी, 30 इयर्स की एज है ना। और इस समय पोजीशन, करंट पोजीशन क्या चल रही है? चंद्रमा
से शनि जो है यहाँ पर तीसरे भाव में, अष्टम भाव में चल रहा है ना, और गुरु भी साथ में चल रहा है यहाँ पर, और जो केतु है वो चंद्रमा के पास है यहाँ पर इस समय। ये हमारी, और ये राहु जो है मंगल के ऊपर है। तो ये हमारी करंट गोचर पोजीशन हो गई। अब इनका काम कैसे चलेगा, कब चलेगा, क्या होगा। अभी तक तो देखिए जैसे इनका पास्ट टाइम गया है, पास्ट हम कैसा बोलेंगे कि खराब गया है, क्योंकि 7.5 वगैरह होके निकल के गई है। और अभी भी जो है अष्टम में शनि बैठा हुआ है, लगन से तो अष्टम में है ही है, चाहे चंद्रमा से तीसरे में है, पॉजिटिव है, लेकिन लगन से तो अष्टम में है ही है, और वहां पे भी शनि बैठा हुआ है, शनि के ऊपर शनि जा रहा है, तो थोड़ा तो गोचर का असर भी रहेगा ही रहेगा। तो कुल मिला के इस समय जो टाइम है ये काफी हल्का टाइम है, ढीला टाइम है, कोई वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे होंगे इस समय। तो अच्छा कब आएगा इसका? अच्छा, और अच्छा कब आएगा, जैसे ही मकर से निकल जाएंगे शनि, यहाँ पे कुंभ में आएंगे, चाहे चौथे में होगा, चंद्रमा से चौथा होगा, लेकिन चौथा इतना नेगेटिव नहीं होता है। लगन से 9वां होगा, वो पॉजिटिव है, लगन से वो अपनी राशि का राशि है, वो पॉजिटिव है, वहां पे कोई ग्रह नहीं है, ये भी पॉजिटिविटी है। अगर कोई ग्रह होता है ना तो हमें वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो लेकिन ये कुल मिला के यहाँ पे जब कुंभ में शनि आएगा तो वो पॉजिटिव टाइम होगा, बहुत अच्छा पॉजिटिव टाइम होगा। इस समय तो गुरु भी यहाँ पर है, तो अभी क्या है कि इमीडिएटली कब रिलीफ मिल रहा है, अभी तो इस समय तो शनि भी यहाँ पर है, गुरु भी यहाँ पर है, राहु भी 12वें में मंगल के ऊपर, केतु भी यहाँ 6ठे में है, वो सारे की सारे नेगेटिव पॉइंट हो रहे हैं, सारे गोचर जो है, मेजर गोचर जो है सारे नेगेटिव हो गए। अब गुरु जैसे यहाँ पे जाएगा, कुंभ में जाएगा, तो थोड़ा पॉजिटिव देगा, थोड़ा पॉजिटिव होगा, लेकिन जैसे ही गुरु जो है दशम भाव में आएगा वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो जाएगा। गुरु दशम भाव में आने में अपने घर में आ गया, 10th हाउस में आ गया, हाउस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में आ गया। दूसरा शनि उस समय यहाँ पे आएगा अप्रैल 22 में गुरु, और अब उस समय तक शनि कहाँ चला जाएगा, अपने कुंभ में चला जाएगा। अच्छा, तो ये अप्रैल 22 का समय जो है वो खास तौर से बहुत ही अच्छा समय होगा इनके लिए, ब्रिलियंट टाइम होगा। वो यहाँ पर एकदम उनका काम बिल्कुल पूरी तरह से सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10th हाउस में गुरु आने का मतलब है, स्वग्रही आने का मतलब है कि उनका, और फिर दूसरी बात यह है कि गुरु उच्च का बैठा हुआ वहां दूसरे भाव से 10th हाउस को देख भी रहा है, तो वो पैसे का भी कारक है गुरु जी। तो यहाँ से एकदम धन की कमाने की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। गुरु जो यहाँ पे बैठा है तो इसका मतलब क्या है कि वो अपना काम करने में इच्छुक रहेंगे। जी। गुरु जब इतना स्ट्रॉन्ग उच्च का बैठा हो तो क्या होता है कि अपना काम करता है आदमी। इसमें शनि भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, दोनों काम देख तो रहे अभी भी, काम तो सर अभी भी अपना ही कर रहा है, जो भी है, मतलब इसमें जो लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन बहुत अच्छा जो चलेगा वो चलेगा अप्रैल 22 से, जबकि वो कह सकते हैं कि ही विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड आफ्टर दैट। और उससे पहले अभी भी अप्रैल 21 के बाद भी थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु जो है यहाँ पे कुंभ में, यहाँ पे अष्टम भाव से निकल जाएगा। अष्टम भाव में कोई भी गोचर फलदायी नहीं हो पाता जी, पॉजिटिव फल नहीं देता कोई भी गोचर, चाहे गुरु है, चाहे शनि है, चाहे मंगल है, चाहे कोई भी है, नेगेटिव फल आते हैं। तो यहाँ 6ठे में 12वें में भी ऐसे राहु जो है वो अच्छे फल नहीं देता, वो खर्चे और करा देता है। तो मतलब कि इस समय तो जो है ना ऐसा हाल चल रहा है कि ये गुरु यहाँ पे अष्टम में बैठा है, वो भी 12वें घर को देख रहा है, तो ऐसा हाल करा देता है कि वो खर्चे और करा देता है फालतू के। हाँ जी, हो रहा है, इनकम की बजाय फल खर्चे कर करा, खर्चे जो आता है वो सब खर्च हो जाता है उसका। हाँ, तो इसलिए अब इनकी जो थोड़ी सी खर्चे की लिमिट, पहले तो खर्चे कम हो, वो तो है, जैसे ही गुरु यहाँ से निकलेगा तो खर्चे कम होने शुरू हो जाएंगे, खर्चे कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे अप्रैल में जब निकलेगा यहाँ। और इसके बाद शनि जब यहाँ पर आएगा कुंभ में और गुरु मीन में आएगा, दैट इज द बेस्ट टाइम जी। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम इसका ये है, डिवोर्स हो गया है इसका। हाँ, तो अब ये रीमैरिज के चांसेस कब बन रहे हैं इसके? अब रीमैरिज भी अब क्या कैसे देखेंगे इसमें? रीमैरिज में गुरु का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैरिज के लिए मैंने क्या बताया था आपको, गुरु का गोचर, कि गुरु कहाँ पर हो, मतलब 7म भाव को देख रहा हो तो शादी कराता है।
तो सप्तम भाव को कब देखेगा? जब वो मेष में आएगा। तो उस समय शनि भी यहाँ पर होगा भाग्य स्थान में। तो वो एक टाइम जो है, और अभी तो यहाँ से केतु होके निकला है, केतु भी जब तक जो है पंचम भाव में आ जाएगा, और वो राहु जो है लाभ स्थान में आ जाएगा। तो वो जो स्थिति है, क्योंकि राहु भी पंचम दृष्टि देता है, नवम पंचम दृष्टि देता है, तो राहु भी अपनी दृष्टि सप्तम भाव पे डालेगा, गुरु की भी दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी। शनि यहाँ से मतलब हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, मतलब अष्टम भाव से निकल जाएगा, भाग्य स्थान में आ जाएगा। तो भाग्य स्थान की स्थिति भी पॉजिटिव स्थिति तो है ही है, अपने घर में होगा। तो कुल मिला के ये जो पोजीशन है, जबकि कुंभ में शनि हो और यहाँ पे शनि वो राहु और गुरु यहाँ पर हो, वो जो स्थिति है शादी कराने में, गुरु जब 11 नंबर में आएगा, कुंभ में 9th हाउस में आएगा, तब भी तो रीमैरिज की संभावना नहीं बनेगी, क्योंकि 9th हाउस को अपन रीमैरिज के लिए देखते हैं। गुरु जब 9th हाउस में आएगा, 11th मतलब कुंभ राशि में, हाँ, तब रीमैरिज की संभावना नहीं बनेगी। 9th हाउस से शादी नहीं देता गुरु। 9th हाउस में जब गुरु आता है तो मैरिज का नहीं होता। सर गुरु का सप्तमेश पे दृष्टि होने से भी होती है सर शादी? हाँ, सप्तमेश पे दृष्टि से होती है। तो सर कब कौन सा टाइम पे? राहु भी सप्तम दृष्टि और गुरु की भी सप्तम दृष्टि। राहु की नवम पंचम दृष्टि। नवम पंचम, मतलब ये शादी कराते हैं। हाँ, नवम पंचम दृष्टि। हाँ हाँ। तो सर ये कब योग बन रहा है सर? तो ये इसका जो अच्छा योग तो जो बनेगा, स्ट्रॉन्ग योग, वो तो सप्तम भाव पे दृष्टि जब आएगी वो 2023 में। 2023 22 में, जैसे अभी आप बोला कि 22 में भी गुरु को देखेगा, गुरु को देखेगा जी, गोचर का गुरु, क्योंकि सप्तमेश है, गुरु उसको देखेगा, तो वो भी एक योग बनाता है। लेकिन मुख्य योग जो बनेगा वो 23 में। 22 में तो उनका काम चल पड़ेगा बढ़िया से, अच्छे से। अच्छा सर, शायद अच्छा सर, एक बात और है, ये जिससे चाहता है शादी, क्या उसी से हो पाएगी इसकी? लव मैरिज के तो योग सूर्य बुध जब भी लगन सप्तम में बैठे हों तो लव मैरिज के योग होते हैं। अच्छा, लव मैरिज जो है, सूर्य बुध नवम में हो, पंचम में हो, तो ये लव मैरिज कराते हैं, या सप्तमेश के साथ बैठे हों। बुध जब सप्तम में हो। हाँ, तो सर ये शादी जो होगी तो क्या सक्सेसफुल रहेगी फिर इसकी? सेकंड मैरिज ये, क्योंकि इस तरह की प्लैनेटरी सिचुएशन नहीं है कि हमेशा खराब रहे। इसमें जो है 7th हाउस टोटली डिस्ट्रॉयड नहीं है। अच्छा, पूरा खराब नहीं है कि इसकी मैरिज सक्सेसफुल ना रहे। अच्छा, फिर 9th हाउस भी वहां से देखा जाए तो 9th हाउस भी कोई खराब नहीं है। 9th हाउस का मालिक चाहे 12वें बैठा है उससे, लेकिन शनि अपने घर में बैठा हुआ है, तो इसलिए बिल्कुल इसे डिस्ट्रॉयड हॉरोस्कोप नहीं कह सकते। तो इसलिए दूसरी मैरिज सक्सेसफुल होनी ही चाहिए। पहली भी मैरिज इसलिए ज्यादा डिस्टर्ब हो गई क्योंकि उस समय 7.5 में शनि जो है यहीं से क्रॉस कर रहा था जी, 7th हाउस से क्रॉस कर रहा था, तो उसने वो शादी को खराब कर दिया। अच्छा सर, मैरिज में उत्पद लग्न नहीं देखते हैं? यहाँ उत्पद लग्न में केतु है जो कि काफी प्रॉब्लमेटिक होता है शादी। उत्पद लग्न नहीं देखते हैं मैरिज के लिए? हाँ, नहीं वो उसको छोड़िए, इधर से उधर हो जाएगा, डाइवर्शन हो जाएगा, क्योंकि पद लगन और ये वो लगन जो है ना, इसमें कोई ऐसे कब कौन सा लगन देखना चाहिए, ऐसे तो कोई किसी लगन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जितनी ज्यादा कुंडलियां देखेंगे उतने वो मिल जाएंगे कुछ ना कुछ, इसमें ये है उसमें वो है। स्ट्रेट अवे आप देखिए,
आप पत्री में बहुत ज्यादा ऑप्शंस को मत ओपन कीजिए, पत्री देखिए। लेकिन इसमें जिससे चाहता है, अगर उसके पेरेंट्स इस समय राजी नहीं है मान लीजिए, तो क्या उससे होना संभव है? ऐसा कुछ देख सकते हैं? अभी गुरु की जब दृष्टि आएगी ना सप्तम पे, तो सब राजी हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो 22 में हो पाएगा? 23 में? हाँ 23 में ज्यादा चांसेस हैं, 22 में सब क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। कर दो ना। चलिए नेक्स्ट हॉरोस्कोप पे चलते हैं। ये चौथी हॉरोस्कोप जो है रंगिया, प्लेस ऑफ रंगिया मेरा है। हितेश देखा। हाँ जी, मेरे को पूछना था वो मेरा विदेश भ्रमण, जैसे मेरे को रहना नहीं है लेकिन भ्रमण का योग है कि नहीं? कहाँ का भ्रमण का योग, जैसे ट्रेवल का योग, जैसे विदेश का ट्रेवल का योग देखने के लिए देखिए सिंपल बात है कि 12वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा है, तो ट्रेवल बहुत होगा। हाँ, ट्रेवल बहुत एक्चुअली शौक है मेरा थोड़ा सा विदेश भ्रमण का, वैसे करता रहता हूँ। 12वें घर का मालिक, ये याद रख लो, जब भी 12वें में होगा तो ना तो प्लेसमेंट बाहर नहीं होता है, बाहर का सेटलमेंट नहीं होता है, लेकिन ट्रेवलिंग खूब होती है। सिंपल फॉर्मूला है। तो इसमें भ्रमण ही है। और मैं कौन सा स्टोन पहनूं जो मेरे लिए बेनिफिशियल है इस कुंडली में? जैसे मैंने एक पुखराज और मूंगा पहन के रखा है, लेकिन कुछ वैसा बेनिफिट तो नहीं दे रहा। लेकिन देखिए इसमें सबसे पहले तो लगन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए हमें, किसी भी पत्री में, है ना। तो सूर्य का माणिक होना चाहिए। मंगल के साथ इसमें प्रॉब्लम होती है सिंह लगन में कि ये बाधक होता है, 9th लॉर्ड होके बाधक भी होता है ना। तो इसलिए इसको इग्नोर करना चाहिए। बाधक के ग्रह, प्लैनेट, बाधक के स्टोन को इग्नोर करना चाहिए जहां तक हो सके, अनलेस कि वो वही रिक्वायर्ड है। तो इसलिए माणिक पहनना चाहिए। पुखराज भी है, और पुखराज भी ठीक है, क्योंकि पुखराज भी इसमें पंचमेश होके है, 9th हाउस में बैठा है, तो आपका जो भ्रमण वाला जो कार्यक्रम है वो भी ये पूरा करा सकता है, क्योंकि 9th हाउस में जो ग्रह बैठा हो वो भ्रमण करा सकता है। लॉन्ग ट्रेवल्स का प्लैनेट होता है। ओके सर। हाँ, सिर्फ मैं रूबी और पुखराज पहन के रखूं? हाँ रूबी, वैसे मेन आपको रूबी चाहिए। पुखराज पहनो मत पहनो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो रूबी इसका मेन। मूंगा तो एकदम ना पहनो? मूंगा अवॉइड करना चाहिए एकदम। तो ना की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अगर भ्रमण ही करना है तो गुरु मंगल का एक्सचेंज है इसमें। हाँ। तो गुरु मंगल के एक्सचेंज में तो चलेगा कि चलो वही मंगल के साथ में मंगल को पहन लो, गुरु को पहन लो, तो भ्रमण करते रहो। ओके सर, थैंक यू। हाँ थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट पत्री देखते हैं। हाँ मानिक जी सर। हाँ आप अपना। सर मेरे को ये पूछना था कि अभी 16-17 इयर्स का बच्चा है, इसके पेरेंट्स बार बार पूछते हैं कि जॉब किस उम्र से करेगा, और ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, और इसके इतने सारे ग्रह उच्च के बैठे हुए हैं कि मैं तो पता ही नहीं कर पाई कि ऐसा क्या होगा इसके साथ बुरा। देखो नेगेटिव देखना है। सुनो। पहली बात तो ये मान लो कि उच्च के ग्रह जो है ना कुछ काम नहीं करते। जितने भी मिनिस्टर और आप बड़े लोगों की पत्रियां देखोगे ना, उसमें सारे उल्टे ग्रह बैठे होंगे। तो इनके जो उल्टे ग्रह है ना, उनको उससे क्या होता है, जो उच्च के ग्रह होते हैं ना, वो आदमी को सीधी डायरेक्शन में काम करवाते हैं। तो उच्च के ग्रह जो है सतयुग में तो बहुत बढ़िया है, और कलयुग में तो उल्टे ग्रह ही अच्छे हैं। अगर आप उल्टी टेढ़ी उंगली से काम निकालना है तो उल्टे ग्रह होने जरूरी है। तो इनकी जब उच्च के ग्रह ज्यादा हो जाते हैं ना, तो सारा काम आदमी सीधे सीधे करता है। सीधे सीधे काम होते नहीं इस दुनिया में, ये बात है। तो इसलिए उच्च के ग्रहों को ज्यादा अच्छे ग्रह मत मानो, ठीक है, क्योंकि वो काम, उसको सोच जो है ना वो टेढ़ी कर ही नहीं सकता अपनी। दूसरी बात यह है कि आपने बोला कि ये पढ़ाई अभी नहीं कर रहा है, तो इसका तो आंसर इसमें खुद ही छुपा हुआ है। देखो आपको खुद बताना चाहिए क्यों नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अभी तो 7.5 होके अभी चल ही रही है 7.5। तो अभी तो डाइवर्शन है ही है ना माइंड का, और अभी तो चंद्रमा के ऊपर से होके चुका है शनि। तो जब तो इसका बहुत ही खराब रहा होगा रिजल्ट, अब थोड़ा थोड़ा तो लाइन पे आ रहा होगा। जैसे जब से मकर में आया तब से थोड़ा सा तो लाइन में आएगा ना। उससे पहले धनु में जब तक रहा 12वें घर में, लगन से 12वें चंद्रमा के ऊपर,
तो शनि तो बिल्कुल पीड़ा कर दे रखी थी ना उसने, तो ये तो आपका बिल्कुल सवाल क्लियर होता है इससे। सर एक और चीज कि ये जैसे 14-15 का था, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक हुक्का आता है ना, इसने वो पिया था और स्कूल में पकड़ा गया था, तो ये कैसे, कौन से अपन देखेंगे ग्रह से और हाउस से? ये तो देखो 7.5 जो में रहा होगा बिल्कुल 100%। 12वां घर है ही है, उल्टा घर नशे का। नशे का तो नहीं कहना चाहिए, मतलब पकड़े जाने का। अच्छा। हाँ, 12वां घर जो है जेल कहते हैं ना, या आपके जो भी उल्टे काम करो उसके पकड़े जाओ उसमें। तो ये तो है ही है ना कि आपकी चोरी पकड़ी जाती है, कोई उसको बहुत ज्यादा तो ऐसा जैसे यहाँ से निकलेगा तो दंड तो उतना स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन ये है कि अब ये अच्छा कब होगा, जैसे 7.5 खत्म होगी तो उसका तो वैसे तो अब 7.5 उतार पे आ गई इसकी, है ना, बिल्कुल खत्म होने वाली है। मंगल से भी क्रॉस कर जाएगा शनि, अभी 5 डिग्री का है ना मंगल, तो इसमें तो 5 डिग्री से क्रॉस करने के बाद जब क्रॉस कर जाएगा तो फिर आगे कोई ग्रह नहीं है, तो एकदम ये स्मूथ हो जाएगा क्रॉस करने, अभी जनवरी में क्रॉस कर जाएगा। सर 5वें हाउस में बुद्धि को देखते हैं तो वहां राहु बैठा है, तो उसका कुछ रोल होगा इसमें? पंचम भाव जो है राहु वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है पंचम भाव, लेकिन वो संतान से जो है ना वो कराता है ये, क्योंकि उसका कारण बनता है ये पितृदोष का। राहु पंचम में हो तो पितृदोष होता है स्ट्रॉन्ग, तो उसके वजह से या तो घर में जो है परेशानी रहती है कोई ना कोई, या अपनी संतान जो है वो हमें आज्ञाकारी नहीं होती, तो वो तो एक आगे की बात हो गई। लेकिन इस समय तो इनको जो है कि भाई काम करेगा नहीं करेगा, काम तो खूब करेगा, आगे इसका पढ़ाई भी अच्छी करेगा। अभी तो ये कितने साल का है, 2017, तो अभी तो 12वीं क्लास में आने वाला होगा, 11वीं में है। और हाँ, तो और क्या क्या कारण होते हैं पढ़ाई में रुकावट के? थोड़ा सा चल रहा है तो इसलिए पूछ रहा हूँ साथ में। चंद्रवश पढ़ाई में रुकावट तो शनि देता है, शनि ना दिमाग भटका देता है, और कोई गोचर में शनि ही मुख्य कारण होता है, और जो बाकी भटकाव होता है वो तो अगर चौथा घर जो है आपका ठीक ना हो, वहां पे केतु बैठा हो, मंगल बैठा हो, तो वो भटकाव देते हैं, वो ज्यादा नहीं पढ़ने देते, एजुकेशन को कंट्रोल कम रखते हैं। अब यहाँ पे तो सूर्य उच्च का बैठा है, बुध बैठा है, साथ में बुधादित्य योग बन रहा है, तो एजुकेशन में डिस्टर्बेंस नहीं आती, एजुकेशन सही रहती है। तो और आगे भी इसमें ये जैसे ही 7.5 खत्म होगी, इसके बाद तो अब आगे अच्छा टाइम है इसका, तो आगे तो बढ़िया करेगा ये। शुड बी अ साइंस स्टूडेंट। कॉमर्स लिया है, अभी कॉमर्स ले लिया, ठीक है, चलो कॉमर्स, क्योंकि ये जो मैंने बताया था आपको, मकर लगन वाले सीईओ बनते हैं। अच्छा। नॉर्मली सीईओज ऑफ ए कंपनी बड़े औहदे पे रहते हैं। पापा के इसके बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, तो ठीक है, तो अपनी कंपनी को संभालेगा। हाँ, तो सर एक और चीज की, जैसे गुरु उच्च का अगर 7th हाउस में हो जाए तो वो मैरिज को खराब करता है, और इसमें वो चंद्रमा के साथ में एक्सचेंज में भी बैठा हुआ है, तो लेट जरूर कराता है लेकिन खराब नहीं करता। चंद्रमा के साथ एक्सचेंज में तो कुछ अपन रिजल्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? हाँ, थोड़ा चंद्रमा के साथ एक्सचेंज है तो डेफिनेटली इट्स बेटर। डाइवोर्स वगैरह का तो नहीं होगा कुछ? नहीं, डाइवोर्स का गुरु डाइवोर्स नहीं देता, वो नहीं देता, पहले लेट करा या तो लेट करा देता है, लेकिन गुरु का हो तो हो जाती है। प्रिंसिपली एक क्वेश्चन था कि यहाँ पर जैसे चंद्रमा अगर पंचम हाउस में मान लीजिए 20 डिग्री का है, तो वो 20 डिग्री आते आते तक ही समय खराब करेगा, या फिर 20 डिग्री से पहले कितने टाइम तक खराब करेगा, या 20 डिग्री के बाद जैसे क्रॉस कर जाएगा तो समय अच्छा हो जाएगा? कैसे अपन जजमेंट लेंगे सर यहाँ पर कोई भी पत्रिका में? हाँ, जैसे इसमें चंद्रमा 2 डिग्री का है, 20 का नहीं, 2 डिग्री का है। हाँ, मैं दूसरा लिया था। ओके। हाँ, तो 2 डिग्री का है, तो 2 डिग्री को क्रॉस करने में ये 2017 में क्रॉस कर गया था। 2017 में जब ये 9th वगैरह में रहा होगा ना, 9th में भी होगा और कम होगा, 8th वगैरह है, 7 उसी टाइम पे पकड़ा गया था वो इलेक्ट्रॉनिक हुक्का वाली बात। अच्छा, तो ये वो समय सबसे खराब समय था। नहीं, जैसे यहाँ पर शनि मतलब 9th राशि को 2 डिग्री के ऊपर जैसे क्रॉस करके आगे आगे बढ़ा, तब उसका समय अच्छा चलने लगा, ऐसा बोल सकते हैं इसमें? हाँ, उसके बाद थोड़ा बेटर होता जाएगा।
सर जैसे जैसे ये डिग्री कम होती है तो वो जिस हाउस में डिग्री कम है उससे पिछले हाउस का रिजल्ट देते हैं क्या? नहीं नहीं, आपके गोचर में ऐसी कोई मतलब नहीं। नहीं, जैसे इसमें अभी आपने जो डिस्कस किया कि मंगल जो है ये मून जो है 2 डिग्री का है, मंगल तो ये मून 2 डिग्री का 9वें 12वें घर में है, तो ये क्या 11वें घर का रिजल्ट देगा? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है। अच्छा, माइनस लगा होता तब होता है। कम डिग्री का है ना यहाँ पर, इसका मतलब लगन 0 डिग्री का है। देखिए लगन जो है ये 0 डिग्री का है, तो इसीलिए 2 डिग्री का मतलब पूर्ण 12वें घर में है, ये पूरी तरह से सेंटर ऑफ द 12th हाउस है। अच्छा, लगन के रेस्पेक्टिव बनती है बात। हाँ हाँ हाँ, लगन अगर जो 12वें घर का जो डिग्री है ना, 12वें घर की डिग्री जो है 5 डिग्री लिखा हुआ है, सेक्रेटेरियस 5 डिग्री। अच्छा, तो ये मतलब पूर्ण सेंटर ऑफ दी 12th हाउस में है। 12th हाउस के पूर्ण सेंटर 5 डिग्री का बनता है। हाँ ठीक है, ठीक है, इसके रेस्पेक्टिव देखना होता है, इसलिए सेंटर। सर ये 0 डिग्री का लग्न है तो लग्न कमजोर कहेंगे? नहीं नहीं, लगन का कोई इससे कमजोरी नहीं होती, उससे मिक्स रिजल्ट आते हैं, धनु और मकर के मिक्स आते हैं, दैट्स ऑल। डिग्री से कोई कमजोर और स्ट्रांग नहीं होता। ओके सर। अच्छा, कमजोर स्ट्रांग केवल नीच और उच्च से होगा? हाँ हाँ, नीच उच्च से होगा। सर जैसे अगर लगन की डिग्री 10 है तो इसका मतलब ये होता है कि वो पहले हाउस को 10 डिग्री के लगन राशि शुरू होगी। जैसे लगन की डिग्री अगर 10 तो पिछले इसका मतलब क्या हुआ, पहले हाउस को इतना कवर कर चुका है वो। हाँ, पहले मतलब 0 डिग्री कैप्रिकॉर्न है ना, जैसे लगन यहाँ पर अगर 0 डिग्री है तो मतलब 0 डिग्री पर ही वो सेंटर आ गया, मतलब पहले धनु के 15 डिग्री पहले 15 डिग्री पहले ही ये लगन शुरू हो गया था, धनु में ही शुरू हो गया था लगन। अच्छा, और मकर के 15 डिग्री तक लगभग लगन रहेगा। सर अगर लगन की डिग्री 10 है तो इसका मतलब क्लियर कर दो, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो मतलब ये है कि 25 डिग्री पिछले साइन से वो शुरू हो जाएगा, वो तो कहीं पर भी हो वो सेंटर पॉइंट है उस हाउस का, लगन जो भी है वो सेंटर पॉइंट है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है। तो इसमें तो अब हमें बड़े क्लियरली इंडिकेट हो रही है सारी बातें, एकदम शनि का गोचर जो है पूरा क्लियर बता रहा है कि चंद्रमा के ऊपर से जब शनि गया दैट वाज द वर्स्ट टाइम, है ना, और उसके बाद जो है फिर ये अब ठीक होता जा रहा है और आगे आगे टाइम बहुत अच्छा ही आने वाला है। फिर ये जो अभी इनको टेंशन हो रही है कि क्या होगा इसका, वो कुछ नहीं होगा, ये सब बढ़िया से अपने पापा जी का काम संभालेगा और ही विल बी वन ऑफ दी, मतलब अच्छे से कर लेगा सारा काम, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट पत्री है कमलेश जी। जी सर, मेरी है सर। कमलेश जी आपका सवाल क्या रहेगा? जैसे हेलो, आप बताइए सर। एक्चुअली पैसे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है पैसे फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, और इसमें कितने टाइप की इनकम से सोर्सेस ऑफ इनकम कितने टाइप की होगी सर? और कौन कौन से एरिया में कर सकते हैं? देखिए फाइनेंस की प्रॉब्लम जो चल रही है इसमें आपको बताया था कि गुरु जब नीच का होता है सेकंड हाउस में तो वो हमेशा फ्लक्चुएशन लाता है लाइफ में, उसमें फाइनेंस की फ्लक्चुएशन रहती है गुरु नीच का हो तो, क्योंकि इसमें सवाल तो वही आएगा ना आपके पास मन में, जो कि इस पत्री में जो कम शॉर्टेज होगी, जो कमी होगी पत्री में, वही तो आएगा दिमाग में, क्योंकि उसी चीज की कमी महसूस हो रही है, बाकी तो सब चीज है ही है आपके पास। तो इसीलिए आप आराम से देख सकते हैं कि गुरु की जो मकर में गुरु जो है वो फाइनेंस की शॉर्टेज देता है टाइम टू टाइम, और इस समय तो गुरु भी वहीं पे है 10th हाउस सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है, उसी गुरु के ऊपर गुरु को गोचर कर रहा है, उसको और ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट करता है तो उसको रिजल्ट और ज्यादा देता है। अब ये इसका रिजल्ट बाय द वे नेगेटिव रिजल्ट है इसका, चाहे वैसे लग्नेश है, लग्नेश होने के कारण ये नाम में कमी नहीं रखेगा, नाम में और घर के सुख में कोई कमी नहीं रखेगा, चौथे घर का भी मालिक है ना, तो और गुरु की दशा भी चल रही है, तो बाकी और चीजों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन फाइनेंस की कमी जरूर रहेगी।
और ये वो फाइनेंस lifetime की रहेगी कमी या दूर फिर कब होगी? temporary? अब जैसे ही गुरु यहाँ से निकल जाएगा, कुंभ में आ जाएगा, तो आधी कमी तो वहां पे कम हो जाएगी, और जब गुरु अपने घर में आ जाएगा तो पूरी कमी दूर हो जाएगी। ओके ओके। हाँ, अभी क्या है कि शनि भी चल रहा है ना यहाँ पर, शनि भी तो गुरु को क्रॉस वाइब्रेट कर रहा है, शनि भी कर रहा है, गुरु भी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं। तो अभी गुरु निकल जाएगा तो शनि फिर भी रह जाएगा, तो जब शनि भी आगे निकल जाएगा, काफी आगे निकल जाएगा, तो फिर वो बंद कर देगा गुरु का वाइब्रेट करना, तो फिर वो आपकी फाइनेंस की कमी कम हो जाएगी। ये इसने शनि ने पहले से ही शुरू कर दिया वाइब्रेट करना, जैसे ही मकर में आया, बल्कि और उससे पहले कह सकते हो 10-15 डिग्री पहले से वाइब्रेशन दे देता है। तो कम से कम जब गुरु मकर में आया, शनि मकर में आया, वो कब आया? जनवरी में, जनवरी 2020 में। तो तब से ही फाइनेंस की कमी कर दी, उससे भी और 2 महीने 3 महीने पहले से कर सकता है। तो फाइनेंस की कमी जैसे पिछले साल जो है ठीक रहा होगा फाइनेंस 2019 में, क्योंकि जब शनि धनु में था और गुरु भी धनु में था, तो वो कोई फाइनेंस की कमी वाला पीरियड नहीं था। लेकिन जो 20 गया है, ये पूरा फाइनेंस की कमी का गया है, ठीक है ना? अब वैसे गुरु में गुरु की दशा थी, गुरु में गुरु की 19 में भी थी और 20 में भी थी, तो 19 में क्यों खराब गया और 19 में क्यों ठीक रहा और 20 में क्यों खराब गया, कहना दशा से कहना मुश्किल पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि जो गुरु की जो दशा है 18 से 20 तक की, गुरु में गुरु की दशा, वो सेकंड हाउस के फल देंगे, ठीक है ना? और सेकंड हाउस का फल कोई अच्छा नहीं है, गुरु का नीच का होने के कारण सेकंड हाउस का फल अच्छा नहीं है, नेगेटिव है। तो इसीलिए एक चार्ट और बना कितने टाइप की इनकम, कितना टाइप से मतलब सोर्सेस ऑफ इनकम तो देखिए, क्योंकि चंद्रम 10th हाउस से देखते हैं, ये 10th हाउस जो है हमारे काम का वो बताता है। तो चंद्रमा एक ही ग्रह है, 5 मिनट में आ रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा बुध, और साथ में कह सकते हो कि बुध मालिक है जो दूसरे घर में बैठा है, तो एक तो मेन इनकम ये होगी बुध के कारण, जो कह सकते हैं कि जॉब, बुध जो है ना जॉब दिलाता है, तो एक तो जॉब आपकी रहेगी। और गुरु जो है उसको देख रहा है 10th हाउस को, गुरु की दृष्टि है, मंगल की शुक्र की दृष्टि भी है, चंद्रमा, तो प्लैनेट्स तो कई हैं जो कि दृष्टि दे रहे हैं, डाल रहे हैं। तो इसमें गुरु एक मेन कारण है जो कि यहाँ पे देगा। तो ये भी गुरु भी चंद्रमा के साथ दृष्टि डाल के एक तरह से गज केसरी योग, वैसे पूर्ण रूप से नहीं है गज केसरी, लेकिन गज केसरी योग का सृजन करता है। तो इसकी वजह से आपको ये जो विद्या है, ज्योतिष विद्या, ये आपको अच्छा फल दे सकती है। तो ये दूसरी जो है, दूसरा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आपका ये बन सकता है बहुत अच्छे से। ओके सर, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी फिर कि मतलब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाले जो है आपका इधर बैठा है ना, जॉब तो आपकी पूरी आराम से होगी, कोई दिक्कत नहीं। या वाइफ के नाम से अगर कोई बिजनेस करना है वाइफ के नाम से तो कुछ कर सकते हैं? वाइफ के नाम से कर सकते हैं, क्योंकि 7th लॉर्ड जो है ना वो भी बुध है ना, आपका 10th लॉर्ड भी बुध है, तो 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड दोनों बुध हैं, तो इसलिए आप वाइफ के नाम से भी कर सकते हैं। पर ये रियल एस्टेट में बेनिफिट नहीं है इसमें? चतुर्थेश, नवमेश और दशमेश दोनों सारे एक साथ धन स्थान पे हैं। हाँ, तो इसलिए क्या बोला आपने? रियल एस्टेट से बेनिफिट, रियल एस्टेट से बेनिफिट मंगल देता है। तो मंगल जो है, वैसे मंगल भी इसमें दृष्टि डाल रहा है 10th हाउस पर, रियल एस्टेट में बेनिफिट। ये तो माइनस में लिखा है, तो 3rd हाउस का रिजल्ट नहीं देगा सर, माइनस में है तो। माइनस लिखा है, माइनस में है मून मार्स, तो 3rd हाउस का रिजल्ट देगा। पूरी तरह से दशम भाव के फल नहीं दे रहा है, ये बात तो है। तो लेकिन फिर भी मंगल जो है ना रियल एस्टेट से इनकम देता है। 3rd हाउस में भी जो है ना रियल एस्टेट से इनकम देता है। तो रियल एस्टेट में भी दो बात होते हैं, जिसके मंगल 3rd हाउस में हो उसके पास खूब रियल एस्टेट हो। सर 3rd में या 4th में? क्योंकि मतलब प्रॉपर्टी का तो 4th होता है। हाँ, लेकिन 3rd हाउस में जो है ना बचपन से ही आदमी पैदा ही रिच होता है। ओके, वो चाइल्डहुड से रिलेटेड है। चाइल्डहुड से ही पैदा ही रिच। नहीं, जैसे जैसे एज बढ़ी वैसे तो इनकम बढ़ी है, लेकिन साथ में कर्ज भी बढ़ा है। जैसे आज ही आप देखेंगे इस पत्रिका में कर्ज, मतलब गुरु जो है ना वो
सेकंड हाउस का गुरु पहली बात तो कर्ज से लाभ देता है, जितना कर्ज लोगे उतने मजे करोगे, और वो पैसा तो चुकवा ही देता है। हाँ, पैसा तो चुकवा ही देता है, पैसा चुकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेकंड हाउस का गुरु की एक खासियत है। ये दोनों तीनों बात सही है। हाँ सर एक चीज पूछूं? बना दीजिए प्लीज। हाँ, मैंने टेक्स्ट मैसेज किया हुआ है 14 मई 1995। मैं दो और बाकी हॉरोस्कोप ले लेता हूँ मैं अब, है ना। ये थैंक यू। सर एक मेरी भी ले लीजिए। चैट बॉक्स में लिखा हुआ है मैंने। देखिए, जिसने पहले दे दिया है प्लीज वो नहीं दीजिएगा, ठीक है ना, चाहे किसी का भी दिया हो। हाँ सर, मैंने नहीं दिया। मैंने नहीं दिया है सर, पहले चैट बॉक्स में दिया हुआ है। अमन जी बोलिए, आप बोलिए पहले आप बोलिए। 25 अक्टूबर। एक मिनट 14 मई 1995। 95। हाँ 9:30 मॉर्निंग। किसका है ये प्लेस ऑफ बर्थ? है रायकोट, RAIKOT रायकोट। ठीक है। नाम? अनु फीमेल। हाँ जी सर। हाँ, दूसरा बोलिए, कौन बोल रहे थे? सर मैं बोल रही हूँ। सर मैंने आपको ना मैसेज किया हुआ है सर, वो ग्रुप चैट बॉक्स में डाला हुआ है सर, चैट बॉक्स। एक सेकेंड। चैट बॉक्स ये 14 में तो हो गया। अच्छा, 21 अप्रैल 74, 21 अप्रैल 74, 1:30 PM कानपुर। ये सीमा, ये किसका? सुधीर सर, सुधीर की सर। हाँ चलिए, नाम मेरा डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो मेल है ना? हाँ मेल है। हाँ जी। एक हर्ष अग्रवाल का भेजा हुआ है। हर्ष अग्रवाल, तो इसमें तो नाम ही नाम आया सिर्फ, और तो शायद नहीं सर। सर एक मैंने भेजी है। हाँ हर्ष सर, एक मैंने भेजी है सर। हर्ष अग्रवाल, इनकी जरा डेट ऑफ बर्थ बोले सर। 27/9 हाँ 2001। हाँ, टाइम है सर 8:44 PM। 8:44 PM। प्लेस धनबाद सर। ठीक है। हाँ, और कौन बोल रहे थे? सर मेरा भी देख सर लीजिए। मैंने भी एक चैट बॉक्स में डाला है सर, मैंने एक। क्या डाला है? किसका? हाँ किसका डाला है? अंशु। हाँ मनन अग्रवाल। मनन जी। हाँ 25/10 अक्टूबर 97। 25/10 1997। हाँ, प्लेस गाजियाबाद। जी। हाँ नेक्स्ट, और कौन बोल रहे थे? 32। सर मेरा भी चेक कर लीजिए। 32 सीमा जिंदल। सीमा जी, आपका एक ले लिया मैंने। अच्छा, एक का एक ही। सर मेरा कंसिडर कर लीजिए। 24 दिसंबर 1984। 24 दिसंबर 1984। हाँ 1:10 दिल्ली स्वाति। प्लेस दिल्ली। सर दिल्ली। हाँ सर एक मैंने भी सेंड किया है चैट बॉक्स में।
हाँ बोलिए, क्या क्या लिखा आपने? सर 5 दिसंबर 1974। ये किसका है? सर सीमा शर्मा, मेरी फ्रेंड का है वैसे। किसका नाम बोलो? सर अरविंद। हाँ सर 5 दिसंबर 1974। टाइम 20 इवनिंग का 8 बजे। प्लेस हिसार हरियाणा। फीमेल मेल? ये सर फीमेल फीमेल। ये 6 हॉरोस्कोप्स आ गई हैं सामने। अनु जी का है पहले 14 मई 95। सर एक तो एजुकेशन में बहुत हर्डल आए, फ्लक्चुएशन बहुत रहा, कभी काम कभी एजुकेशन के बीच में काम शुरू कर दिया, और दूसरा अभी शादी की कोशिश कर रहे हैं 2 साल से, तो मतलब बनते बनते बात बिगड़ रही है, कोई चांस नहीं बन रहे हैं। ये दो। हाँ, 2 बात है ना। देखिए एजुकेशन में हर्डल आए, वो तो अभी 25 साल की एज है ये, है ना। तो 25 एजुकेशन तो काफी पहले रही ना, 18 साल की एज पे रही, 20 साल की एज पे रही। इसमें जो है ग्रेजुएशन में ज्यादा हर्डल आएंगे। हाँ, ग्रेजुएशन अभी भी पूरी नहीं हुई, फाइनल ईयर अभी चल रही है। चंद्रमा से 5th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि शनि को चंद्रमा के ऊपर आने में लगे 20 साल, यानी कि 20 साल की एज पर उनको हर्डल ज्यादा आएगी, ठीक है ना। तो मतलब 12th तक तो एजुकेशन काफी स्मूथ गई होगी, है ना। और उसके बाद ग्रेजुएशन में हर्डल आए, तो वो तो आने थे, वो तो समझ में दिखाई दे रहा ना अब आपको शनि के गोचर से। हाँ सर। इसके बाद इस समय शादी क्यों लेट हो रही है? पहली बात तो यहाँ पे गुरु जो है ये 12वें अपने से 12वें घर में बैठा है, ठीक। शनि जो है 9वें घर में बैठा है। 9वें घर का शनि भी डिले कराता है शादी। 9वें घर का शादी ग्रह जो है ये जो है शनि, ये डिले करा देता है। दूसरा, अगर हम चंद्र कुंडली देखें तो चंद्र कुंडली में सूर्य, शुक्र और केतु 3 ग्रह यहाँ पे बैठे हैं। चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है। तो ये बहुत ही एक तो ये पितृदोष का कारण बनता है। अच्छा। राहु चंद्रमा यहाँ पे बैठने के। दूसरा बात ये है कि शादी जो है इसमें जब नोट्स के साथ लगन में नोट्स हो, राहु या केतु हो, लगन में हो या चंद्र कुंडली में हो, तो शादी 27 साल पे होती है। तो अभी तो एज इनकी 27 हुई नहीं है। केतु जब यहाँ पर अभी आ जाएगा, केतु अभी वृष में है ना, यहाँ पे राहु यहाँ पर है ना अभी वृष राशि में, अभी केतु यहाँ पे आ जाएगा 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, ठीक है। उस समय में 1.5 साल बाद गुरु कहाँ पे आ जाएगा? गुरु भी यहाँ पे आने वाला होगा। हाँ, वो जो समय जब केतु भी केतु के ऊपर होगा, गुरु केतु के ऊपर होगा, और गुरु यहाँ से चंद्रमा को भी देखेगा, गुरु चंद्रमा से 7म भाव में हो गया, और गुरु जो है चंद्र लगन को इस 7म भाव को भी देखेगा, अपने घर को भी देखेगा। तो ये सबसे बड़ा योग बनता है शादी का, जब गुरु मेष में आएगा। गुरु मेष में कब आएगा? 23 में आएगा। सर ये गोचर में भी दृष्टि होगी प्लेनेट की? हाँ बिल्कुल, वो देखना है, गोचर में दृष्टि को पूरा ध्यान देना है। तभी तो एजुकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ करना चाहिए कुछ इसके लिए? नहीं, अभी तो जैसे अभी इस समय जो है एजुकेशन में प्रॉब्लम को अगर हम समझे तो कैसे आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि चंद्रमा शनि यहाँ पे चल रहा है और यहाँ से चंद्रमा को देख रहा है, और चंद्रमा 5th हाउस में बैठा है, जो कि हायर 5th हाउस जो है somehow it indicates higher education। बेसिक एजुकेशन तो जो है 4th हाउस ही इंडिकेट करता है, क्योंकि ये हाउस ऑफ इंटेलिजेंस है, तो हायर एजुकेशन को इंडिकेट करता है ये। तो शनि की दृष्टि 8म भाव से, जो कि नेगेटिव भाव है, चंद्रमा से 4था है, लगन से 8म है,
तो यहाँ से वो चंद्रमा को देख रहा है, इसीलिए थोड़ा सा उसमें नेगेटिविटी है। लेकिन स्वग्रही शनि होने के कारण नेगेटिविटी कभी रुकावट का कारण नहीं बनती है। काम होते हैं, थोड़ा थोड़ा अटक अटक के काम होते जाते हैं, तो इसीलिए ये आगे काम तो हो जाएंगे इनके। जो भी पढ़ाई क्या कर रही है सर? ग्रेजुएशन फाइनल ईयर चल रहा है सर, कई सालों से चल रहा है। अच्छा अच्छा, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर बहुत सालों से चल रहा है? नहीं मतलब बीच में कभी टीचिंग स्टार्ट कर दिया, कोई और कोर्स शुरू कर दिया, ऐसे चल रहा है। हाँ, तो एजुकेशन तो हो जाएगी, एजुकेशन तो हो जाएगी पूरी। और शादी में अच्छा सेटलमेंट हो जाएगा सर, मतलब अच्छा घर मिल जाएगा? देखिए इसमें कोई खराब योग नहीं है, कोई सा भी प्लेनेट सप्तम भाव को खराब नहीं कर रहा। सप्तम भाव का मालिक गुरु जो है वो बैठा है, चाहे छठे में बैठा है, जिसके कारण थोड़ा सा डिले होती है, या कि यहाँ पे केतु बैठे हैं तो जिसके कारण डिले होती है। लेकिन कोई भी खराब करने वाला ग्रह नहीं है, खराब करने वाला ग्रह नहीं है, तो शादी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। सर मांगल्य स्थान के लिए सर 8th हाउस भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैरिटल बॉन्ड का 8th हाउस। हाँ, 8th हाउस भी इंडिकेट करता है, लेकिन 7th हाउस इज इम्पोर्टेंट। 7th हाउस वैसे तो और ग्रह इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मंगल का 9th हाउस में होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी शनि वही है, 8th हाउस में ही है। हाँ, तो अभी तो शादी हो ही नहीं रही। शनि शादी होगी जब शनि यहाँ पे, अभी बताया था ना दूसरी पत्री में भी, कि शनि जब 9वें भाव में आ जाएगा और यहाँ पे शनि के ऊपर आ जाएगा, वो शादी कराने में योगदान देगा। फिर ये यहाँ से सप्तम इधर दृष्टि देगा, जो कि चंद्रमा से सप्तम है, उस पर भी वो भी शादी करा सकता है। गुरु जब यहाँ पर आ जाएगा मेष में, तो शादी कराने में सक्षम है। केतु यहाँ पे आ जाएगा मेष में, तो वो शादी कराने में सक्षम है। तो मेष राशि में केतु गुरु का होना, गोचर में होना, और शनि का दृष्टि होना, ये सारे योग बनेंगे जबकि शादी होगी। शादी अवश्य इसमें मतलब ये 2023 में सब सारे ग्रह यहाँ पे मिल जाते हैं 2023 में, तो इसलिए 23 में पूर्ण योग है। सर शनि से शनि का गोचर, अगर शनि बुरे घर में बैठा हो तो अच्छा नहीं होता है, और अच्छे घर में हो तो अच्छा होता है। हाँ नहीं, वो तो 4, 8, 12 में बैठा हो तो खराब होता है ना। 4, 8 और 12 में तो कम से कम खराब होता ही है ना। हाँ, तो 4th में अच्छा नहीं होता शनि? 4th में भी 4th होता है, लेकिन अष्टम तो खराब होता ही है ना। हाँ, चंद्रमा से 14 बैठा है, वो भी नेगेटिविटी है हल्की सी, तो थोड़ा सा तो कामों को रोकता है ना ये, तो इसीलिए सर एक बार आपने बताया था कि 4th जो हाउस होता है वो बेस्ट पोजीशन होती है शनि की, मुझे वही याद है। चौथा तो ढैया कहलाती है, 4th कैसा हाउस बेस्ट को है? 4th हाउस, हाँ पढ़ाई के लिए बताया था, पढ़ाई अच्छा अच्छा, पढ़ाई के लिए, हाँ PhD तक करते हैं, के लिए 4th हाउस का वो राहु पर शुभ भाव को खराब करता है। गोचर का नहीं है, वो नेटल हॉरोस्कोप है, नेटल हॉरोस्कोप का शनि अच्छा होता है। ओके ओके, हाँ, गोचर में और नेटल में बहुत फर्क है, जरा उसको ध्यान रखिए जी। और अब ये भी ध्यान रखिए कि मैंने इसमें क्या कंसीडर किया। अब जरा सा इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने ना तो दशा पे मेरा ध्यान नहीं जा रहा है, ज्यादातर मैं देख ही नहीं रहा हूँ कौन सी दशा चल रही है ना। आप इस बात को भी देखिए, राहु केतु गुरु और शनि, इन 3 का ही गोचर ले रहा हूँ मैं हर इवेंट के लिए। इसमें अच्छा बुरा समय कब गया उसके लिए भी यही समय शनि का गोचर ही मेनली बता रहा है कि कब खराब समय गया। उसको सपोर्ट करने के लिए हम दूसरे गोचर को देख लेते हैं, ठीक है। और फाइनेंस में हर बात जो है इम्पोर्टेंट है शनि गुरु का गोचर, फाइनेंस के लिए, शादी के लिए, है ना, हर एक चीज में गुरु का गोचर इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन में शनि का गोचर इम्पोर्टेंट है। ये जितनी एग्जांपल ली है उसमें इस कॉमन चीज है और उससे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। ये नहीं है कि इफ एंड बट नहीं है। आप हाँ सर, ये आपने जो समझाया है काफी रिलैक्स फील हो रहा है। हाँ। वरना तो ये लग रहा था पता नहीं हम क्या क्या याद करें। और प्रिंसिपली हर कुंडली में काम भी करते हैं। हाँ, मैं ज्यादा इधर उधर नहीं भटक रहा हूँ। ज्यादा है कि नवांश भी देखना है जी, दशा भी देखनी है जी, वो भी देखना है, ये भी देखना है, कुछ नहीं देखना, बस सिर्फ गोचर को घुमाना है। अच्छा, इसमें क्या है सुधीर जी का सवाल? सर इसमें ये देखना है कि करीब 6-7 साल से इनकी कोई जॉब में प्रमोशन नहीं हुई है
तो ये अभी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या इनके लिए अच्छा रहेगा? अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाना चाह रहे हैं। ट्रांसफर चेंज। देखिए इस समय कहाँ पे शनि यहाँ पर है, अभी इनका छठे घर में चल रहा है, गुरु भी चल रहा है। तो गुरु जब चलता है तो दृष्टि देता है 10th हाउस पर, तो ये इंडिकेट करता है चेंज ऑफ जॉब को इंडिकेट करता है ये। तो इस समय चेंज ऑफ जॉब हो सकती है, बड़े आराम से हो सकती है, अच्छे से हो सकती है। शनि भी अभी फेवरेबल पोजीशन है, चंद्रमा से 11वें है ना, लगन से छठी पोजीशन है, तो ये फेवरेबल पोजीशन है। तो इस समय इनको अच्छा ही होना चाहिए, ये खराब समय नहीं है इनके लिए। और पिछला भी जो पास्ट है वो उनको खराब समय नहीं गया है, ऐसा काफी स्मूथ गया है। चाहे इनको प्रमोशन नहीं हुआ, एक इनके मन में कसक आ रही है, उसके अलावा कोई इसमें खराब समय नहीं गया, उनकी जॉब बड़ी स्मूथ गई है। हाँ, मतलब प्रमोशन उनका पहले 2014 में सर बहुत बड़े पैकेज से बहुत छोटे पैकेज में आ गए वो। हाँ। तो वो जो वो उसके बाद ग्रोथ हुई नहीं, तो वो प्रॉब्लम हमेशा बनी रही कि पहले इतने अच्छे पैकेज पे था, लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए और ये अभी तक वहीं के वहीं है। 2014 में क्यों हुआ वो भी समझ लो ना। हाँ जी। 2014 में क्यों हुआ? क्योंकि जॉब छूट गई सर, अरे जॉब छूट गई सही। हाँ जी। 2014 में शनि तुला में था जी। तुला क्या है? चंद्रमा से अष्टम दैया चल रही थी, इसीलिए 14 में हुआ। ठीक है। और उसमें 13 में क्यों नहीं हुआ? तुला में 13 में भी था, 12 में भी था। 14 में क्यों हुआ? क्योंकि चंद्रमा जो है 24 डिग्री का है, इसके अंदर हायर डिग्रीज का है। तो ज्यादा डिग्री जब तक नहीं आई शनि की, शनि जो है 24 डिग्री के करीब आया 14 में, 2014 में तुला में। ये अब ये जो आप सुन रहे होंगे, ये आपको ये कि मेरे को कैसे याद है, ये तो थोड़ा सा आपको भी याद करना पड़ेगा। जब आपने 3 ही प्लैनेट के गोचर लगाने हैं। हाँ जी। राहु का गोचर तो क्या है, सीधे सीधे वर्ष याद हो तो भी काम चल जाता है ना, उसमें तो सीधे एक ही डिग्री से चलता है ना। और शनि का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कब क्या कैसे जा रहा है। तो सर ये इनकी, हाँ सर अभी 7.5 जो शुरू होगी सर, उसके बाद अभी तो वो पीरियड, वो तो अच्छा तो नहीं कह सकते ना उसको। अष्टम में चंद्रमा बैठा हुआ है, लगन से अष्टम में, जब चंद्रमा के ऊपर चंद्रमा शनि आएगा तो अष्टम, लगन से भी अष्टम में है, चंद्रमा के ऊपर भी है, तो खराब समय होगा वो। इसीलिए अभी तो चेंज करना है तो कर लें, इसके बाद दोबारा नहीं सोचे चेंज करने की। अच्छा, तो अगर वो हाँ, क्योंकि जैसे ही वो कुंभ में आया तो 7.5 शुरू हो जाएगी जी। कुंभ में आने, फिर तो उनको चेंज नहीं करना चाहिए। फिर तो उसे जैसी मैं चुपचाप भीगी बिल्ली बन के जॉब करते रहो, नहीं पता चला कि उससे भी गए हाथ, तो छुट्टी हो जाएगी। सर जो हमने टेबल बनाया था वो लग्न और मून का, जो शनि का जो गोचर था, उसके हिसाब से सर 8th हाउस में जब मून होता है तो पॉजिटिव होता है। नहीं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता, लेकिन जब सबसे ज्यादा जब उसका जब चंद्रमा अष्टम में हो तो सबसे जो ज्यादा खराब पॉइंट होता है वो अष्टम भाव ही होता है। ओके सर, हेल्थ वाइज और गेन्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट का भी होता है, तो गेन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है ये सब। हाँ हाँ, अच्छा। ये यहाँ से 3rd हाउस से दृष्टि है ना, जी। दृष्टि जो है 10th हाउस पर है, धन स्थान पर है, तो इसलिए नेगेटिव हाउसेस कौन से हो गए? धन और वो धन, और ये हेल्थ है ही है। हेल्थ हो गई, धन हो गया, और प्रोफेशन हो गया, और संतान भी हो गई। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा अष्टमेश होता है, 8th हाउस का लॉर्ड हो और 5th हाउस में बैठा, तो चंद्रमा के कैसे रिजल्ट आएंगे उसकी दशा में? वो बताते हैं, अभी देखते हैं ना। अभी पहले ये चंद्रमा अष्टमेश हो और इधर बैठा हो, तो यहाँ से एग्जांपल हट गया, चेंज हो जाएगा वो थोड़ा सा। सत्यनारायण जी, थोड़ा सा हम इनको कर लेते हैं पहले, फिर आपके। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। सर ये इनका काफी पर्सनालिटी में गुस्सा बहुत ज्यादा है सर, तो क्या टाइम बीइंग वो गुस्सा खत्म होगा या बढ़ जाएगा? तो सिंह लगन है ना, और उच्च का सूर्य है, तो गुस्सा तो रहेगा इसमें, तेज तो रहेगा। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए तो सूर्य के लिए आप इन्हें एक मुखी रुद्राक्ष बनाइए शांत करने के लिए। ठीक है सर। है ना सर 9th हाउस भाग्य का होता है, तो इनका लक बहुत ज्यादा लकी नहीं होंगे ये, जैसे उच्च का सूर्य है, अच्छा ग्रह वहां पे बैठा हुआ है। लेकिन जो सिंह वाले होते हैं ना, वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं,
और ये सूर्य जब उच्च का हो जाए तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है, ज्यादा स्ट्रेंथ जब आ जाती है ना, तो वो नेगेटिविटी का भी कारण बन जाती है। तो इन्हें बहुत लकी होना चाहिए नहीं? अग्रेशन बहुत ज्यादा है, अग्रेशन बहुत ज्यादा, अग्रेशन बहुत ज्यादा है ना, उसकी वजह से लक वगैरह सब रह जाती है। ओके। सामने वाला आदमी तो उनको सोचता है बहुत ऐठू आदमी। सर एक चीज क्लियर करिएगा इसी कुंडली में, पता नहीं जिसकी भी है, इसमें एग्रेशन ज्यादा है या एंजाइटी ज्यादा है? अग्रेशन के वजह से। एंजाइटी तो इसलिए नहीं, चंद्रमा तो वीक नहीं है ना इसमें, चंद्रमा थोड़ा सा वीक फिर भी है क्योंकि अष्टम में बैठा है और सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य के पास नीच के सर मरकरी के साथ बैठा हुआ है। हाँ, नीच के मरकरी के साथ भी है, वो भी बात है। एंजाइटी नहीं है लेकिन एग्रेशन ज्यादा है। एंजाइटी भी कभी कभी आ जाती है, लेकिन इसमें एग्रेशन ज्यादा है, सूर्य इसमें प्रबल ज्यादा है। सर यहाँ पे राहु मंगल की राशि पे होने के कारण भी एग्रेशन तो देगा शायद? राहु मंगल के यहाँ पर ये एग्रेशन का कारण नहीं है, ये तो चौथा घर तो आपका अलग कारण हो गया, उसका प्रॉपर्टी वगैरह को इंडिकेट कर रहा है, अपने घर के सुख को इंडिकेट कर रहा है। घर राहु बैठा हो ना तो घर का सुख थोड़ा सा कम होता है, उसमें कुछ ना कुछ हल्की फुल्की कलह चलती हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ पे तो राहु यहाँ पे तो राहु प्रॉपर्टी बहुत अच्छी देता है। सर लेकिन यहाँ पे जो ये राहु है, ये मंगल की जल राशि में है, ये क्या उत्पात मचा है? कुछ नहीं करेगा, ये एग्रेसिव तो तब बनाता है ना जब मंगल की अग्नि तत्व की राशि पे बैठा होता। हाँ, ये भी बात सही है, इस राशि में बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम देख रहा हूँ, शनि चंद्रमा दृष्टि है उधर में, 11th हाउस में सर दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर। हाँ, ये भी एक कारण है। हाँ, ये विष योग हो जाता है, इसमें काफी पीड़ित है चंद्रमा, द्वादशेष भी है, अष्टम में बैठा है, बुध के साथ बैठा है, सूर्य के पास बैठा है। सही, थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन भी होंगे क्योंकि ये सैटर्न एंड मार्स एक साथ है 11th हाउस में, तो थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन भी होने का होता है। एक्सीडेंट प्रोन 2001 में बजाय ना, ये जो है ना जी, अब इसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब ये डेथ देता है तो सडन डेथ देता है। हाँ। सर 2001 में लगभग डेथ जैसी पोजीशन थी इनकी, एक्सीडेंट बहुत जबरदस्त हुआ था और लग रहा था कि शायद मतलब किसी तरीके से बच गए ये। 11 में 2001 में सर 2001 में जी 2001 में तो इनकी 7.5 चल रही थी उसके, उस समय सूर्य के ऊपर ही शनि चल रहा था 2001 में, और तीसरी दृष्टि थी उस पे सैटर्न एंड मार्स पे। हाँ सर, इनका सर सैटर्न और मार्च 11th हाउस में होना भी अग्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है क्या? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। तो सर ये क्या इनकी वाइफ से बनेगी नहीं, क्योंकि सप्तमेश है सैटर्न? सिंह लगन वालों की वैसे भी वाइफ से बनती नहीं। अच्छा। हाँ, कोई सिंह लगन नहीं, और इनका तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए और थोड़ा कम बनती है। हाँ, क्योंकि वाइफ को सुनते नहीं है। तो सर इसमें डिवोर्स वगैरह का तो नहीं है कुछ? डाइवोर्स कुछ नहीं होता, क्योंकि सप्तम हाउस बिगड़ा हुआ नहीं है, गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं, तो बिगाड़ते नहीं है हाउस को। हाँ, बिगड़ता नहीं है, वो नहीं होता, डाइवोर्स नहीं होता। ठीक है सर, मेरी कुंडली ले लीजिए। थर्ड हर्ष इनकी पत्री में क्या सवाल है? इनकी है ये एक तो इसका पढ़ाई से भी थोड़ा मन उतरा हुआ है क्योंकि इसके 7.5 चल रही है। हाँ, और दूसरा इसका सर फॉरेन सेटलमेंट का योग है क्या? ये फोटोग्राफी में काफी अवार्ड जीत चुका है सर। हाँ, फॉरेन सेटलमेंट तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि द्वादशेष अगर अष्टम में बैठ जाए तो फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। द्वादशेष मंगल है और वो अष्टम में बैठा हुआ है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो चंद्रमा, वो तो आपने एक सवाल का जवाब दे ही दिया अपने आप ही, की 7.5 चल रही है, 7.5 स्ट्रॉन्ग 7.5 है, तो इसलिए ये तो नेगेटिविटी तो इसमें माइंड में है ही है, मतलब कि पढ़ाई से जो है डिस्टर्बेंस तो है ही है। लेकिन वो अब 17 डिग्री पे आने वाला है, अगले साल आ ही जाएगा 17 डिग्री पर, तो उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये इनकी 12वीं क्लास में आ गए या आगे? सर ये अभी सेकंड ईयर में है, बीकॉम सेकंड ईयर में। तो चलिए, अब तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में थोड़ा सा और हल्का होगा, लेकिन आगे तो फिर ठीक ही हो जाने वाला है टाइम। तो इसलिए आगे फाइनल ईयर तक तो पहुंचते ठीक आएगा रिजल्ट।
तो आगे और तो सर कौन सी इसको मतलब सूट करेगी लाइन जो पढ़ाई करेगा? तो अभी तो ये इंजीनियरिंग कर रहे होंगे। नहीं सर, कॉमर्स कर रहा है सर। हैं? कॉमर्स कर रहा है। कॉमर्स कर रहा है। अच्छा, तो वैसे तो इसमें देखिए गुरु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि, दोनों की दृष्टि 10th हाउस पर है। जब दोनों की दृष्टि 10th हाउस में होती है तो अपना काम अपने आप करता है, अपना काम करता है। सर एक बार दोबारा बताइए, अभी आपने जो पॉइंट बताया। गुरु और शनि दोनों की दृष्टि हो 10th हाउस पर तो अपना काम करता है। ओके ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है वो। ओके। तो कॉमर्स की दृष्टि, कॉमर्स है भी तो कोई बात नहीं है, इसमें बिजनेस ही करना है फाइनली। अच्छा, हाँ, चाहे थोड़े दिन जॉब कर लें वो बात अलग है, ट्रेनिंग के लिए ले लिया जॉब, हाँ, उसके बाद तो इन्होंने अपना ही काम करना है क्योंकि गुरु की दृष्टि अपना करना है। तो ये जो प्रोफेसर फोटोग्राफी में जाना चाह रहा है उसमें कुछ है इसका आगे इसको बढ़िया? फोटोग्राफी में, क्योंकि देखिए वीनस का भी संबंध है ही है यहाँ पर। जी जी जी। वीनस का संबंध भी फोटोग्राफी से के लिए वीनस का संबंध है, तो इस तरह का आर्टिस्टिक सब्जेक्ट तो दे ही देता है। इसको अच्छे अवार्ड्स भी मिले सब बॉम्बे में। हाँ, और ये क्या है कि थोड़ा इंटेलिजेंट इसलिए है क्योंकि ये शनि लगन में बैठा हुआ है और शनि अपनी राशि को 10th हाउस को देखता है, तो इसमें पूर्ण सेटिस्फेक्शन दिलाता है ये। अच्छा, तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। अभी चंद्रमा से शनि क्रॉस कर जाएगा आगे, यहाँ पे आने के बाद उसे काम तो इसे वहीं मिल जाएगा जब तक कि इसका ग्रेजुएशन होगा पूरा। ग्रेजुएशन होते ही शनि तो 10th हाउस में आ गया, 10th हाउस में आने से उसको अपना जॉब मिलने के पूरे आसार हो जाते हैं। अभी अर्निंग तो अभी गुरु आने वाला है ना यहाँ पे कुंभ में, अभी आ जाएगा। चाहे अभी पढ़ाई कर रहा है लेकिन फिर भी कुंभ में गुरु आ जाएगा। कुंभ में गुरु जो है 10th हाउस का जो गुरु है वो कुछ न कुछ अर्निंग करा देता है, तो ही विल अर्न ड्यूरिंग हिज स्टडीज इटसेल्फ। जी सर, जी सर। हाँ, तो अर्निंग तो अभी हो जाएगी इसको शुरू, और फिर शनि आ जाएगा तो पूरी तरह से अर्निंग शुरू करा देगा। तो जब उसे जॉब भी लग जाएगी यहाँ पर, फिर उसके बाद शायद चाहे अपना पढ़ाना भी होगा ना तो थोड़ा हो सकता है ब्रेक आ जाए, क्योंकि वो जॉब पहले करने लग जाएंगे। अच्छी पता। आजकल अपने पास लोग पूछते हैं कि मतलब बच्चा स्टार्टिंग में डांस में कितना नाम कमाएगा या डांस के लिए, तो वो क्या क्या चीज देखते हैं? मतलब डांस के लिए तो शुक्र इम्पोर्टेंट है। और विच हाउस? और शुक्र 10th हाउस से संबंध शुक्र का, और राहु साथ में। सर 5th हाउस भी कंसिडर करेंगे क्रिएटिविटी का? क्रिएटिविटी के लिए 5th हाउस, क्योंकि ये पहले वाली कुंडली में भी जो क्रिएटिव हाउस में सन है और वीनस जो है वो सन की ही राशि में है। तो एक प्रश्न और पूछूं इसी कुंडली से सर? हाँ सर, इसमें मंगल केतु साथ में अष्टम में बैठे हुए हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इसको? एक्सीडेंट प्रोन बनाते हैं लाइफ को। जब यहाँ पे शनि जैसे गया होगा तो कुछ ना कुछ चोट लगवा दी होगी। यहाँ पे शनि जब गया 17-18 में गया ना, जी 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 सर, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ उसको, छोटे मोटे चोट लगते रहते हैं इसको ऐसे। बस तो वही है केतु मंगल का। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट मनन। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सर, ये अभी बीटेक करके अपना जॉब कर रहे हैं और एक स्टार्टअप शुरू किया हुआ है, और ये फॉरेन में सेटल होना चाह रहे हैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, तो उसका योग बन रहा है? फॉरेन में सेटलमेंट का देखिए मैंने आपको बताया था मेरे ख्याल से, तो आपने लिखवाया होगा मैंने। गुरु जो है जब भी 12th लॉर्ड, गुरु को छोड़िए, 12th लॉर्ड जो है लगन में, 2nd में और 8th में ऐसे बैठा हो या 4th में बैठा हो तो फॉरेन सेटलमेंट का योग बनता है। और इसमें बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है, तो ये फॉरेन सेटलमेंट का अच्छा योग है। हाँ, तो सर इस साल हो जाएगा इनका, ये सोच रहे हैं? देखिए ना, इसी साल गुरु के ऊपर चल रहा है, अभी गुरु के ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा? जी जी सर, पर डेबिलिटेशन भी तो है गुरु का, तो वो नेगेटिव नहीं करेगा? तो विदेश ले जाएगा, आज विदेश बाहर ले जाने के लिए तो दूसरे डेबिलिटेशन का गुरु बढ़िया है। ओह यस, या राइट। सर, जो इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया हुआ है तो क्या वो चलेगा? क्योंकि स्टार्टअप शुरू किया हुआ है उसके लिए हमें शनि देखना पड़ेगा जी। स्टार्टअप शनि जो है चंद्रमा से इस समय 6ठे घर में, अपने घर यहाँ पे लगन में चल रहा है, और इसके बाद दूसरे घर में जाएगा।
ठीक है ना, तो ये पोजीशन बहुत अच्छी है, तो स्टार्टअप खूब अच्छा चलेगा, अच्छा चलना चाहिए, कोई दिक्कत ओके सर। और इनकी आगे की एजुकेशन कैसी रहेगी, हो पाएगी नहीं हो पाएगी? अब आगे की एजुकेशन तो ये चंद्रमा, ये पोजीशन जो है गुरु की छठे घर में है या सातवें में, या शनि जो है लगन में इधर, ये कोई एजुकेशन का घर तो है नहीं। इनकी एज भी क्या हो गई है, ये है 23 साल के। 23 साल के। तो अभी हायर एजुकेशन के लिए तो यहाँ पर अगर देखा जाए बहुत हायर एजुकेशन होगी कि नहीं होगी, तो मंगल है यहाँ का सप्तम चतुर्देश। चतुर्देश मंगल जो है स्वग्रही तो बैठा है, लेकिन कोई इस पे और किसी की दृष्टि है, बुध और सूर्य की दृष्टि है बस, और कोई दृष्टि है नहीं इसमें। तो इसमें बहुत हाई एजुकेशन का तो इंडिकेशन नहीं आ रहा है इसमें, तो एक काम में इन्वॉल्व हो जाने, मकर लगन वाले जल्दी बिजनेस में आ जाते हैं। ओके सर, तो जैसे इनके लाभ भाव में ये मंगल और शुक्र की युति बन रही है बिल्कुल सेम डिग्री पे, तो इसको हम क्या प्रेडिक्ट करें? शुक्र जो है ना, देखिए ये लाभ का मालिक है, ये कर्म का मालिक है, ये शुक्र जो है इंटेलिजेंस का मालिक है, ये एजुकेशन का मालिक है, ग्रह शुक्र है, तो ये तो साथ साथ बैठे हैं, तो खूब अच्छे योग, खूब अच्छा योग, खूब अच्छी कमाई करेंगे। अच्छा नहीं सर, ये ऐसे कहते हैं ना कि अगर सेम डिग्री पे हो सेम तो डिग्री पे कोई सूर्य थोड़ी बैठा है। अच्छा, ग्रह युद्ध की स्थिति बन जाती है। वैसे देखो ना, तो आप अगर मंगल एक तरफ को है, शुक्र एक तरफ को है, जी जी, है ना। हायर स्टडी के लिए चतुर्थ भाव ही देखे हैं, हायर स्टडी के लिए चतुर्थ भाव या तो मंगल को देखे, हायर स्टडी के लिए। हाँ, ये चतुर्थ भाव को देखे क्या? चतुर्थ भाव नहीं, हायर स्टडीज के लिए वैसे तो 9th हाउस देखा जाता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें हायर स्टडीज होंगी कि नहीं होंगी। पहले तो चतुर्थ भाव जो है ना, वो बताता है कि वो कितनी हाई एजुकेशन होगी। जब चतुर्थ भाव मंगल हो ना, तो बहुत हाई स्टडीज नहीं होती है, नहीं होती है। हाँ, या वहाँ पे शनि का राहु का तो कोई आ नहीं रहा कॉम्बिनेशन। राहु ये अष्टम से जरूर देख रहा है यहाँ पर, लेकिन कोई बहुत अष्टम में बैठा है ये भी राहु, तो शनि का कोई दृष्टि नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए के लिए पंचम भाव नहीं देखा जाता है क्या? पंचम भाव भी देखेंगे, वो इंटेलिजेंस लेवल को देखता है ना। पहले एजुकेशन के लिए कि कितनी एजुकेशन होगी, कितनी डिग्री मिलेगी, उसके लिए चौथा इम्पोर्टेंट है। ओके ओके, थैंक यू। तो इसमें मंगल ही मेन आ रहा है प्लेनेट, है ना। मंगल के साथ शुक्र जरूर है, तो इंटेलिजेंस के साथ आईक्यू लेवल तो है, तो इसकी वजह से आईक्यू लेवल होने की वजह से जल्दी बिजनेस शुरू जरूर कर दिया इन्होंने। लेकिन अभी और इस समय बिजनेस का टाइम अच्छा चल रहा है, तो बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये दोनों चीजों को वे करिए ना कि आप इंटेलिजेंस में ये क्या चीज करने वाले हैं, तो इसमें दिखता है कि प्रोफेशनली ही इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल राइट नाउ। तो सर ये जॉब में रहेंगे नहीं रहेंगे? अभी जॉब में कहाँ रहेंगे, तो अपने बिजनेस में आ जाएंगे। अच्छा, अपने बिजनेस में रहेंगे। ओके सर। और जैसे सर इसमें राहु और मून एक साथ बैठे हैं, उसे क्या बोले? राहु मून जो है इनको पेट की समस्या देता है। राहु मून बैठते हैं ना, तो ये क्या कहते हैं, पेट में कीड़े वगैरह की या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम देता है। अच्छा, तो सर ये पितृदोष वगैरह तो नहीं कहलाएगा ना? नहीं, पितृदोष नहीं कहलाता है। अच्छा अच्छा, वैसे काफी डिग्री का फर्क है, तो कंजक्शन माना जाएगा नहीं माना जाएगा? कंजक्शन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम स्वाति जी की हॉरोस्कोप। जी सर, मेरे को सर 3-4 क्वेश्चन है इसमें। पहली चीज कि अभी जैसे मेरे ना 11th हाउस जो इनकम का भाव होता है, उसमें डेबिलिटेटेड जुपिटर आ गए। वैसे तो जुपिटर की पोजीशन सही है, तो मुझे अनविलिंगली सबैटिक। जी जी, डेबिलिटेटेड जुपिटर कहाँ आ गया इसमें? सर उसमें आ गया ना जुपिटर 11th हाउस में, अभी उसमें गोचर में। अच्छा, हाँ जी, गोचर में। तो मेरे को अनविलिंगली ना अभी सबैटिकल लेना पड़ रहा है। वैसे तो मैं 6-7 साल से इस जॉब में हूँ, जो अच्छी जॉब है, पर मुझे ना चाहते हुए भी हस्बैंड की ट्रांसफर की वजह से 1 साल के लिए लेना पड़ रहा है। मतलब 1-2 महीने में मुझे जाना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए एक अच्छा मूव है या नॉट सो गुड मूव है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये ठीक हो रहा है, बुरा हो रहा है। कहाँ पर है अभी कहाँ पर है आपका? आपके लिए तो अच्छा समय कहाँ से हो जाए? चंद्रमा बिल्कुल, शनि जो है चंद्रमा के ऊपर ही तो चल रहा है, 7.5 स्ट्रॉन्ग चल रही है, नहीं चल रही, तो अच्छा समय कहाँ से हो जाएगा आपको? आपको मन तो नहीं कर रहा होगा? नहीं सर, मन नहीं कर रहा, जाना पड़ रहा है। जाना पड़ रहा है, तो वही मतलब जब शनि चंद्रमा के ऊपर जाएगा
तो उस समय मन तो डिस्टर्ब करेगा ही ना। और सर इनकम का भाव इसलिए इनकम भी छीनेगा 1 साल तक। हाँ, इज इट? हाँ, तो मतलब ये शनि की वजह से है या गुरु की वजह से? क्योंकि मैं गुरु को सोचती हूँ कि मेरी कुंडलियां बहुत अच्छी, मुझे बचा ले जाते हैं। गुरु भी ऐड ऑन कर रहा है ना इस प्रॉब्लम को। तो 1 साल बाद ही ठीक होगा इसका मतलब, जब, लेकिन वो तब लॉसेस वाले हाउस में आ जाएंगे जुपिटर। वो भी लॉसेस वाले हाउस में आ जाएगा और उसके बाद शनि भी आ जाएगा। तो अभी तो टाइम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब 2-2.5 साल में सिचुएशन नॉर्मल होगी। और सर जी, लगन में आ जाएगा या गुरु जब सेकंड हाउस में आ जाएगा, सेकंड हाउस में आने के बाद तो वो गुरु से इसको देखेगा ना, तो वो तो सही पॉजिटिव पोजीशन में रहेगी। ओके सर, इसका मतलब मुझे जॉब छोड़नी नहीं चाहिए, सबैटिकल लेके आई शुड जॉइन बैक, वरना मिलेगी नहीं दोबारा। हाँ, इसमें तो ये तो करना चाहिए। और सर मेरा सन एंड जुपिटर एक साथ है 10th हाउस में, तो एक बार आपने बताया था कि सिविल सर्विसेज में अगर 5 डिग्री है तो हो जाएगा, वरना क्लर्क बना देता है। तो मैं कोशिश करी थी इस टाइम को यूज करा जाए, मैंने पहले भी प्रिपरेशन करी थी, बहुत ज्यादा फर्क है ना इसमें। 9 डिग्री है, वो 26 डिग्री है। सर बहुत ज्यादा डिग्री है, तो सर सक्सेसफुल मतलब कि इसमें योग नहीं बन रहा है कि मैं सक्सेसफुल। फिर भी मतलब जॉब तो दे सकता है ना, सरकारी में जॉब दे सकता है। अच्छा, तो ट्राई करा जा सकता है, क्लास ऑफिसर बना सकता है, लेकिन नॉट मोर देन दैट। लेकिन सर ये समय ठीक नहीं है, भरूंगी तो होगा नहीं। इज इट? समय ये टाइम खराब करने वाला है। ओके। और सर एक और चीज मुझे पूछनी थी कि मेरा ये 9th हाउस एंड 12th हाउस में एक्सचेंज है, ये मार्स का और सैटर्न का, और अगर मार्स को इस हाउस में भी माना जाए 11th हाउस में, तब भी एक्सचेंज है मार्स एंड सैटर्न का। तो ये राशि में तो उसी में है ना, तो इसलिए वो तो वही माना जाएगा, राशि से राशि में होगा ना। जी सर। तो सर तो ये क्या सिग्निफाई करता है? क्या सिग्निफाई करता है? डेफिनेटली इट इज नॉट वेरी गुड। शनि मंगल का एक्सचेंज जो है 12th और 9th हाउस के बीच में, लेकिन 12th 9th के हाउस के बीच में नेम फेम दे देता है कि कोई ना कोई काम ऐसे अच्छे करा देता है कि जिससे कि आपको नाम मिलता है, आपका काम होता है, आपको ट्रैवलिंग खूब होती है, आपकी घुमाता फिराता खूब है ना। 12th हाउस और 9th हाउस दोनों ही घुमाने फिराने वाले हाउस है ना। सर पर ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे उसमें, क्योंकि मार्स जो है चलित में चला जाता है इसमें 11th में, और सैटर्न चला जाता है नीचे। सकते हैं कि चलित में जो है ना, ये 11th हाउस 8th हाउस एक्सचेंज है। चल हाँ, 11th 8th हाउस एक्सचेंज है, बट वो भी वीनस एंड सैटर्न एंड कुंभ। यस, आप इसमें देखिए, आपको उसमें दिखाता हूँ, उसमें समझ में आ जाएगा। चांदी ये देखिए, ये ना, ये है आपका 11th हाउस जी, और मंगल कहाँ पे बैठा है? कुंभ में। कुंभ में तो है, लेकिन है 11th हाउस के जी। शनि है तो इसमें वृश्चिक में, लेकिन है 8th हाउस में। 8th हाउस के अंदर। तो इट इज एन एक्सचेंज बिटवीन 8th हाउस एंड द 11th हाउस। वीनस एंड सैटर्न का है? नहीं, मंगल और शनि का एक्सचेंज तो मंगल और शनि का ही रहेगा ना। राशि एक्सचेंज होता है ना, एक्सचेंज तो राशियों का होता है ना। ओके। हाँ, तो बिटवीन मार्स इज इन द हाउस ऑफ सैटर्न, सैटर्न इज इन द हाउस ऑफ मार्स, दैट इज व्हाई देयर इज एन एक्सचेंज। सर ये तो बहुत डेंजरस साउंड कर रहा है, एक्सीडेंट प्रोन काइंड ऑफ। एक्सीडेंट प्रोन इसलिए 8th एंड 11th का एक्सचेंज हो गया ना, तो इसका मतलब ये है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी वगैरह को मिलेगी। 8th हाउस मंगल जो है ना बहुत प्रॉपर्टी दिलाता है, शनि भी 8th हाउस में खूब प्रॉपर्टी दिलाता है। भगवान ना करे मिले मुझे अभी पेरेंटल प्रॉपर्टी। लेकिन तो सही ना, एश्योर्ड तो है, कभी तो मिलेगी, कहाँ जाएगी प्रॉपर्टी जो पेरेंट। अच्छा, सर पर एक्सीडेंट प्रोन भी बनाता है ये? है एक्सीडेंट प्रोन भी बनाता है बंदे को? एक्सीडेंट प्रोन नहीं, मंगल थोड़ी है यहाँ पर 8th हाउस में। ओह ओके। हाँ, ओके। केतु है थोड़ा सा। रिसर्च के काम में इनकम कमाता है, रिसर्च के काम में जो पैसा कमाई के रख देता है। हाँ, क्योंकि सैटर्न केतु के साथ है। और सर ये मैंने पढ़ा था, सैटर्न केतु जब 8th हाउस में एक साथ होते हैं तो बहुत गंभीर बीमारियां देते हैं। तो ये सैटर्न के 8th हाउस में थोड़ा सा ये जॉइंट पेन्स या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। एट वन टाइम जब भी 8th हाउस में शनि दोबारा आएगा, वो समय जो है हड्डियों से रिलेटेड समस्या दे सकता है।
मेरे ख्याल से नेक्स्ट हॉरोस्कोप पे चले। लास्ट अरविंदर जी की हॉरोस्कोप है जी। इसमें क्या सवाल रहेगा? सर सवाल मैरिज से रिलेटेड है सर। सर इनकी मैरिज नहीं हुई है। हाँ। और जैसे इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि कभी करना भी मत, सोचना भी मत। अच्छा क्या है? तो एक और तो इन्होंने पहली कहा बात तो मतलब देखिए जो सवाल आया है तो बहुत अच्छा सजेशन दिया। कोई तो इसमें शादी कब होगी सवाल ये है ना, होगी कि नहीं होगी और शादी कब होगी। जी सर, मतलब हाँ अभी तो 45 एज हो गई है तो इसलिए देखिए 45 इसमें मैंने अब आपको एक शायद कॉम्बिनेशन बताया था कि शनि जब भी लगन में बैठा हो, जब भी लगन में बैठा हो और अगर उच्चगा हो जाए तो शादी बिल्कुल ही नहीं होगी। शादी जितना स्ट्रांग होगा शनि उतना ही लगन का शनि जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही शादी नहीं होगी। बेस्ट एग्जांपल अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ। और यहाँ पे भी जो है मिथुन का है तो स्ट्रांग तो है, वीक तो नहीं है ना। और लगन का शनि बैठा है तो ये लगन का शनि जो है वो साधु बना देता है। साधु मतलब दिमाग से ज्ञान की बातें कराता है खूब, तो नेचर होती है इस तरह की, तो इसलिए शादी नहीं होती है। तो इसमें शादी होने के योग तो कम है। ओनली फॉर मेल की पत्रिका में ये कुंडली की है और ये 74 दिसंबर की बर्थ है क्या इस कुंडली की? हाँ। दूसरी बात एक और है कि इस समय गुरु अभी गोचर होकर यहाँ से गया है 7th हाउस से। अगर शादी करानी भी थी तो इस समय करा देता, 7th हाउस से भी क्रॉस करके गया है ना, तो उस समय करा सकता था। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग अच्छा कॉम्बिनेशन था, उसमें भी नहीं कराया इसने, फिर कब कराएगा जब बेस्ट जब ये 9th हाउस में आएगा तब क्या चांसेस होंगे? हाँ बिल्कुल, एक और चांस ही आ रहा है, यही मैं बोलने वाला था कि एक चांस और आ रहा है। चंद्रमा से 7th भाव में अभी गुरु आने वाला है यहाँ पे कुंभ में, 16 डिग्री पे आ जाएगा लगभग मध्य में, जुलाई में आ जाएगा। एक वो समय और आ रहा है जबकि शादी का योग बनाता है। उसके बाद तो फिर सब इनडायरेक्ट वो एस्पेक्ट्स रह जाएंगे इनके ऊपर, वो नहीं कुछ कराते। जब गोचर खुद नहीं करा पाया तो खुद वो जब एस्पेक्ट देगा तो क्या करा देगा एस्पेक्ट। सर शनि का गोचर आपने सर शनि का गोचर 7वें हाउस में आपने इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बता दिया शादी के लिए? क्योंकि वो 7.5 भी तो है उसकी। नहीं गुरु अभी गया ना यहाँ पर, गुरु होके गया ना धनु से। धनु का जो 7th का गुरु जो है वो शादी कराने में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा धनु, हाँ ठीक है ना। और शनि भी उस समय यहीं पे था धनु में, तो दोनों मिलके शादी करा देते हैं, खूब अच्छे से पकड़ के शादी करा देते हैं जिसकी नहीं शादी हो रही हो। और ये भी नहीं करवा पाए तो फिर अब बाकी क्या कराएगा कोई, तो चांसेस तो मेरे ख्याल से नहीं है। सर इसमें संन्यासाभास योग बनता है, ये शनि जहाँ बैठ गया है। हाँ शनि जो है सन्यासी योग बनाता है, तो शनि जो है लगन का शनि काफी मतलब बहुत सारे केसेस है मेरे पास जबकि इस तरह का शनि जो है ना उसने शादी नहीं होने दी। जातक की जब भी शादी होने वाली भी रही होगी ना, तो इसने बोल बाल के लगता है खुद ही काट दी। वो तो होता ही है इसमें, पहले तो खुद नहीं देखता, खुद को पसंद नहीं आती, इसमें हर एक बार कमी निकाल देता है। अब जैसे इसमें 3 नंबर हॉरोस्कोप है ना हर्ष की है, इसमें भी लगन में शनि बैठा हुआ है, तो इसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जब शादी के लिए लड़कियां आए तो ज्यादा चू नहीं करनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए चुपचाप। सही बोल रहे सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मिथुन लगन में अगर सैटर्न के साथ केतु भी बैठा हो तब शादी के लिए क्या प्रेडिक्ट करेंगे? केतु तो फिर उसको नेगेटिविटी को कम कर देगा। अच्छा केतु बैठा हो, राहु मतलब 7th हाउस में आ जाएगा ना, राहु खूब शादी कराता है। हाँ क्योंकि एक है उनके सैटर्न और केतु मिथुन में ही है, लेकिन उनकी तो 22-23 साल की उम्र में ही शादी हो गई। राहु तो खूब शादी कराता ना,
सर इस सैटर्न को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बोला जा रहा है, मतलब क्योंकि ये मतलब अकेले हैं लगन में, अकेले में बैठता है तो वो ये ज्ञान योग में। एंड डिग्री आल्सो, डिग्री भी देखी जाती है? डिग्री देख सकते हैं अगर उसकी लगन से कितनी डिग्री है। इसमें देखो लगन से डिग्री बिल्कुल मैच कर रही है, 25 डिग्री का लगन है और ये 24 डिग्री का शनि है। सर ये वाली कुंडली तो पूरी वैसी ही लग रही, मतलब जैसे जुपिटर भी 9th हाउस में जो बहुत स्पिरिचुअल बनाता है, केतु भी 12th हाउस में जो मोक्ष कारक है, तो ये तो मुझे लगता नहीं कभी करेंगे शादी। इसमें मेरे को डाउट है। इसमें अभी जो है ना, जितना अभी स्ट्रॉन्ग योग गया है ना, उतना स्ट्रॉन्ग तो योग अब नहीं आएगा। जुपिटर जब शनि यहाँ पर आएगा, अभी जुपिटर कुंभ में, तो शनि तो मकर में ही रहेगा ना उस समय, तो इसलिए वो इतना स्ट्रॉन्ग योग नहीं बना जितना पहले बन चुका है ऑलरेडी, और बन के जा चुका है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये अब दोबारा शादी होने के योग मेरे को नहीं लगता है। सर हम ये बोल सकते हैं कि जब जुपिटर इनकी 9th राशि में था, मतलब 7th हाउस में, तब इनके पास रिश्ते आए होंगे या कुछ ऑप्शन आए होंगे? हाँ बिल्कुल आए होंगे। खुद तोड़ा है ये सर? हाँ, खुद ही नहीं करी शादी। ऐसे ही होता है जब शनि जो इफेक्ट करता है ना 7th हाउस को, तो आदमी खुद पहले तो अपने भाव बढ़ाता रहता है। जैसे ही कोई आ जाता है ना कॉम्बिनेशन, पहले तो कहता है कि मैं अच्छा कर लूंगा, फिर जैसे आ जाता है, अरे इसमें तो ये कमी है, ये नहीं, इससे नहीं, नुक्स निकालते रहते हैं, दूसरा ट्राई करता। जितनी सारी बातें आपने बताई हैं, ये सिर्फ मेल के हॉरोस्कोप में देखना ओनली। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, जिससे कि मेरे ख्याल से अब आपको प्रेडिक्शन करने में कुछ शायद जरूर ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमने, देखिए आसान है, कोई हम बहुत लंबे चौड़े फॉर्मूले नहीं लगाए हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले लगाए हैं, और सारी चीजों का, बातों का हमने प्रेडिक्शन किया है सटीकता से। 12 हॉरोस्कोप आज हमने देख ली। 12 में मेरे ख्याल से कहीं पे भी कोई ऐसी नहीं आया कि हमने कोई ये इफेक्ट बट किया हो। तो एक और देख सकते हैं क्या हॉरोस्कोप? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्लास हो चुका है पूरा। अभी हम ऐसा है कि कुछ अभी हॉरोस्कोप्स हम जो अपनी रिसर्च क्लास चल रही है उसमें हम अगले उसमें भी यही करने वाले हैं काफी हद तक। कुछ और सर कल ज्योतिष शास्त्राचार्य का क्लास होगा क्या सर? संडे को क्लास कल होगा प्रश्न के ऊपर। सर उसमें अभी वर्षफल का बचा हुआ, सर वर्षफल का करेंगे क्या सर? प्रश्न का पहले से एक दिन करेंगे, फिर उसके बाद वर्षफल करेंगे। नहीं हाँ सर वही वर्षफल का सर एक छोटा सा सर एक क्वेश्चन था। कल कितने बजे सर? कल वो कितने बजे थी अपनी? 2 बजे है ना क्लास अपनी? 2 बजे। यस सर 2 बजे। सर ये एस्ट्रोलॉजी वाली जो रिसर्च वाला क्लास खत्म हो गया क्या आज? रिसर्च वाला क्लास अभी हमारे 2 क्लासेस, वैसे बाय द वे रिसर्च वाला खत्म तो हो गया था, लेकिन 2 क्लासेस अभी और लूंगा मैं, तो आप जो रिसर्च में हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। कब करेंगे सर ये? हाँ कब करेंगे? कल रहेगा इसी समय 11 बजे। अच्छा रिसर्च। सर मैं ये कह रहा, जैन साहब का क्या हाल है बताया? जैन साहब ठीक है, अब घर आ चुके हैं। लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा रेस्ट चाहिए उन्हें। आई थिंक विल नॉट बी एबल टू टेक क्लासेस फॉर अनदर 1 मंथ। तो एक कल होगी, एक नेक्स्ट सैटरडे होगी। ओके। हाँ जी। और भी लोग अपने शास्त्राचार्य वाले भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन करें। कल 11 o'clock सर। हाँ और सर सेम है, लिंक सेम होगा, लिंक सेम रहेगा। सभी लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं दे विल बी फ्री टू ज्वाइन। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं ज्वाइन करना है तो शास्त्राचार्य की क्लास अलग से होगी। थैंक यू। उसमें शास्त्राचार्य के स्टूडेंट भी आएंगे, है ना? वो तो 2 बजे होगा सर। हाँ वो 2 बजे। हाँ वो 2 बजे सर। हाँ जी आप बोलिए। आपका कोई सवाल रह गया था सत्यनारायण जी? जिसको जाना है वो जा सकता है। क्लास इज ओवर, लेकिन 1-2 सवाल सत्यनारायण जी का एक सवाल है, वो मैं जवाब दे दूंगा। सर एक मेरा भी बस जरूर। एक भूकंप वाली कुंडली लगाइए और वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे किसी की कुंडली नहीं पूछी। अच्छा पहले सुमित जी का मैं 2 मिनट सवाल। सर मेरा जनरल ये था कि अब हम शनि को ना काफी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं, तो हमने सुना है शनि बहुत देता भी है, तो वो वाला एक्सपेक्ट कब देखना है कि जब एकदम उसने कैरियर किया तो हम तो पॉजिटिव है बस सीधा मतलब। बट सर 5 ग्रह तो उसके 2 ढैया 3 7.5, तो 5 घरों में तो ट्रांजिट उसका नेगेटिव ही है, तो उसके पॉजिटिव में 2 में मानो 2 में नेगेटिव ज्यादा है, 3 में नेगेटिव मान लो।
है ना, जब वो उसके उतरने में आता है तो देना शुरू कर देता है, और फिर कोई भी गोचर पॉजिटिव, गुरु का गोचर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब थोड़ा सा, मतलब कम से कम इधर नेगेटिविटी से तो हटे तो देना शुरू करेगा ना। तो जैसे 11th हाउस में बहुत देता है, 11th हाउस इज ए स्पेसिफिक हाउस जहाँ पर कि वो ऐसे पढ़ देता है उठा के, और आदमी को आसमान में चढ़ा देता है, और फिर धड़ाम से नीचे आ जाता है आदमी। फिर जैसे 7th हाउस में चढ़ा देता है, 6th और 7th गुड हाउसेज है वहां पे वो अच्छा दे रहा है, जो 7th हाउसेज में बहुत अच्छा देता है, 3rd हाउस में भी देता है। तो ये 11th में आपने बैड कहा ना, अच्छा नहीं कहा ना? 11th में मैंने बहुत अच्छा बोला, जहाँ आपने जी बताया था। मेरा तो सर अच्छा नहीं हो रहा। 11th हाउस फ्रॉम चंद्रमा। ओह अच्छा, ओके। हाँ, 11th फ्रॉम चंद्रमा जब होगा तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन, वहां पे बहुत देता है, ठीक है ना। तो ऐसा बात नहीं है, शनि जब उस समय आता है तो एक्चुअली क्या है, उसका 7.5 से पहले वो आदमी को खूब देता है, इतना दे देता है कि आदमी उसमें ईगो में आ जाता है, या उसमें मतलब उस पैसे को सब उड़ा देता है। ठीक है, ठीक है। सर हम बस एक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है, क्या अस्त और मृत लग्नेश का स्टोन पहन सकते हैं? क्या? अगर लग्नेश अस्त हो या मृत हो, तो उसका स्टोन पहना जा सकता है? पहना जा सकता है, अगर आपको दिखता हो कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई वो करना है, सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए आप पहना दीजिए। ओके सर। आपको मान लो कोई बीमार चल रहा है आदमी, तो पहना दीजिए, नहीं तो मत पहनाइए। तो मतलब मृत है तो नहीं पहनाना चाहिए? हाँ जी जी, ठीक है सर, ओके। शास्त्री जी का मैं अब लूंगा जरा, प्लीज। हाँ शास्त्री जी बताइए। सर लीजिए कोई भी, बस भूकंप वाली कुंडली लेनी है, या तो कल परसों आई थी ले लें। कुंडली लेने की जरूरत नहीं है, हमें इसके लिए गोचर लेने की जरूरत है। हाँ एक ले लीजिए कोई, और उसको मेन स्क्रीन पे ला दीजिए। कल वाली बना लीजिए, कल परसों कभी दिल्ली में आई थी ना। हाँ हाँ, ये अभी की जन्मपत्री बन गई, ठीक है, और ये गोचर में भी अभी की जन्मपत्री आ गई। अब मैंने जो सिंपल बोला था कि राहु केतु से, मतलब ये ग्रह जब इकट्ठे हों, अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, शनि मंगल इधर आ गए, गुरु इधर आ गए, चंद्रमा को छोड़ दीजिए इसमें, ओके। राहु केतु को भी आप, क्योंकि ग्रह नहीं है इसलिए इनको ग्रह नहीं समझेंगे, क्योंकि दे आर नॉट फिजिकल बॉडीज। तो वीनस, सूर्य, बुध, शनि, गुरु, 5 तो ग्रह ये आ गए ना, इधर 5 ग्रह आ गए, 2 छोड़ रहे हैं हमने, और 2 और 2 4 छोड़ने हैं, राहु केतु छोड़ना है और चंद्रमा छोड़ना है, 3 छोड़ने हैं। तो एक मंगल एक अपोजिट डायरेक्शन में जरूर है, अदरवाइज अगर आप इन तीनों का, ये शनि गुरु सूर्य बुध और शुक्र, इसका अगर आप सेंटर पॉइंट पकड़ेंगे तो लगभग यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, लगभग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। मंगल थोड़ा सा अपोजिट साइड में है, इधर से मंगल थोड़ा सा अपोजिट साइड में है, तो ये जो है ये मंगल जो है उतना इसको स्ट्रॉन्ग नहीं बनने दे रहा है अर्थक्वेक को, क्योंकि अगर मंगल भी इधर आता तो फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता। और मैंने एक बात बताई थी कि कब कब होता है, जबकि या तो प्रतिपदा हो, प्रतिपदा के पास काफी बड़े भूकंप आते हैं, लेकिन जितना प्रतिपदा वो तो सर है, प्रतिपदा अमावस्या के आसपास ऐसा होने के चांस होंगे। हाँ, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होनी चाहिए, है ना। और दूसरा ये है कि जब ये चंद्रमा जो है ये यहाँ पर जैसे आता है, जो हमने सर ये जो है, ये जिस पोजीशन में इस समय था, ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर पे गया। अब जो इसमें पोजीशन है, ये देखिए, हाँ नॉर्दर्न में क्यों गया, हमें लॉन्गिट्यूड समझाइए कि लॉन्गिट्यूड कैसे पकड़ेंगे इसमें। लॉन्गिट्यूड नहीं आता मेरे को पकड़ना, लैटिट्यूड आता है, थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड पकड़ना नहीं आता है मेरे को। लॉन्गिट्यूड में तो आपको बस यही देखना पड़ेगा कि कहीं पर होगा लॉन्गिट्यूड को, तो आपको जो कुछ स्पेसिफिक जोन्स है ना, कि जहाँ पर की अर्थक्वेक आता है,
तो उसके हिसाब से वो मैं कि इस लैटिट्यूड पे ये जोन्स हैं, तो वही सेंसिटिव बने। वो मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो ये जो चंद्रमा है ये इसने ये थोड़ा सा नॉर्दर्न वाला लैटिट्यूड दिया, क्योंकि ये केतु से राहु के बीच में चंद्रमा चल रहा है जी। जब राहु से केतु के बीच में चंद्रमा चलता है तो ये सदर्न लैटिट्यूड जी देता है। ये जब केतु से राहु के बीच में चंद्रमा चलता है तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड में देता है। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, ये तो आप नोट कर लीजिए। कर लिया मैं अप्लाई भी करता हूँ, नोट कर और लिया। इसको केतु जो ये जितना कम यहाँ पे लैटिट्यूड पे होगा, जैसे केतु को 0 डिग्री मान लीजिए, राहु को 0 डिग्री मान लिया, यहाँ पर ये आप ये 90 डिग्री तो मत मानिए, इसको 40 डिग्री मान लीजिए, लगभग 40 डिग्री। जब यहाँ पे चंद्रमा होगा तो लगभग 40 डिग्री पे देगा वो नॉर्थ पे, समझ। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे केतु से दूर जाएगा इक्वेटर से मामला उतना हटता जाएगा, उतने ज्यादा लैटिट्यूड पे आ जाएगा, 40-45 तक पहुंच जाएगा। और ये जैसे जैसे ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ 90 डिग्री जाएगा, बिल्कुल वही है। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। कि जब ये केतु के करीब होगा तो वो मामला इक्वेटर पे आ जाएगा, इक्वेटर पे आ जाएगा। सर जय इसको दोबारा हमको समझाइए। ये भूकंप की जो बात कर रहे हैं, हाँ, ये लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं आप? हाँ, लॉन्गिट्यूड नहीं, लैटिट्यूड। हाँ, तो लैटिट्यूड तो वह लंबाई, डिस्टेंस वगैरह। नहीं, हाँ, लॉन्गिट्यूड हुआ डिस्टेंस। हाँ, तो कहाँ कैसे पकड़ेंगे डिस्टेंस? मतलब नॉर्थ में कि साउथ में भूकंप आएगा, मतलब अगर ये चंद्रमा जो है राहु और केतु के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, हाँ जी, 40-45 डिग्री लैटिट्यूड पर वो आएगा, भूकंप आएगा। अच्छा, चंद्रमा अगर इसको हम तो यहाँ पे अगर मून को मूव करा दें राहु के ऊपर, हाँ, अगर हम इस मून को राहु के कितने करीब लेते जाएंगे तो नदन 0 डिग्री आ जाएगा, 0 डिग्री। अच्छा, और तो 0 डिग्री का मतलब यह वेस्ट में हो गया, फिर ये फिर वेस्ट में हो गया, ये भूकंप वेस्ट में नहीं हुआ, साउथ में जाएगा फिर। नहीं, साउथ तो ये साउथ तो नीचे हुआ ना सर? साउथ नीचे, यहाँ पे आएगा तो साउथ में होगा, तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं हुआ, ये तो 0 डिग्री हो गया। यदि 0 डिग्री होगा तो महाराष्ट्र में जाकर के कहीं भूकंप आएगा, महाराष्ट्र या ये इंडोनेशिया में जी। जब वो इंडोनेशिया में आता है ना तो वो 0 डिग्री होता है। अच्छा, हाँ, या थोड़ा सा साउथ में होता है, थोड़ा सा साउथ में होता है। हाँ, थोड़ा साउथ में होगा। हाँ, अभी जैसे कि अभी देखिए, मैं आपको दिखाऊं, सुनिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम आगे चलाता हूँ इसको थोड़ा सा देखिए। अभी आगे चल रहा है ना, ये सूर्य बुध सारे इकट्ठे होते जा रहे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे ये इकट्ठे आते जा रहे हैं यहाँ पर, ये सारे इकट्ठे आ गए। ये तो 20 जनवरी के आसपास एक हो जाएंगे फिर। हाँ, ये 20 जनवरी के आसपास आ गए ना ये, बल्कि हाँ। और इसमें चंद्रमा जो है यहाँ पे आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, देखिए ये इधर आ गया, ये पोजीशन बिल्कुल अपोजिट हो गई, सूर्य और चंद्रमा अपोजिट हो गए, और ये बुध गुरु शनि ये सारे इकट्ठे हो गए, 1 2 3 4 5 ग्रह इधर हो गए विद इन ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज। हाँ, एक मंगल को छोड़ दीजिए, मंगल अलग है, मंगल का असर 0 है इस समय, क्योंकि 90 डिग्री पे असर हो गया ना इसका, तो 90 डिग्री पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं रह जाता। तो ये तो इस बार तो ये 27 जनवरी के करीब जो है, 27 जनवरी तो फिर ये तो फीजी को ही लपेटेगा। 27 जनवरी पे साउथ सदर्न रेंज में आएगा। नहीं सर, तो जितना ये क्या भूकंप आने की संभावना बनती है? हाँ सर, एक मिनट, सदर्न लैटिट्यूड्स पे ये इस समय राहु के जितने करीब है, तो ये सदर्न लैटिट्यूड में 16 से 19 डिग्री जाएगा, तो ये फीजी से इंडोनेशिया लपेट देगा, पैसिफिक में। ऐसे ही हाँ, इंडोनेशिया, ठीक, ये इंडोनेशिया हो सकता है। हाँ, इंडोनेशिया से फीजी तक पूरा जाएगा। हाँ, वो एरिया, वही एरिया। हाँ, ठीक, थैंक यू, so nice of you, thank you। ठीक है, धन्यवाद सबका। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, के बारे में जानकारी मिली सर, थैंक यू सर।